जय श्री राम। आप सभी लोगों को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर। दिन शुभ रहे और पूरा दिन मस्ती में बीते। और काम, आज संडे है तो खूब डेमो भी निकले आपके। यही शुभकामनाएं हमारी। आज पीपी सर ने कॉल किया था कि यार हम मिलके आज कुछ प्रोडक्टिव टॉक्स करते हैं। तो पीपी सर, वेलकम यू गुड ऑन द मॉर्निंग बोर्ड। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आपकी एनर्जी के कायल हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके फैन फॉलोइंग है। आपको देख के एनर्जी आ जाती है लोगों सर, एनर्जी तो इन सारे साथियों से आती है ना। देखो में। कितने सारे साथी एनर्जी से भरे हुए हैं, बस इनकी एनर्जी को एक डायरेक्शन देना है तो बिल्कुल। अपना काम सबका हो जाएगा। जी वेलकम सर। आप सबको पता है कि मनोज जी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज मनोज जी स्पेशली कुछ एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हम सबको उसका लाभ मिलने वाला है। साथियों, एजुकेशन का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक वो एजुकेशन एक्शन में कन्वर्ट ना हो। नहीं तो वो एजुकेशन ही आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। किसी आदमी को एजुकेशन है, पता चल गया है कि मुझे क्या काम करना है, और यदि वो एक्शन नहीं ले रहा है तो एजुकेशन उसको जीने नहीं देगी। उसे पता है फिर भी वो कर नहीं पा रहा है तो प्रॉब्लम है। और व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। और आज 90% लोग डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है करना क्या है, बट एक्शन नहीं करते। सुनना बहुत आसान है, सोचना बहुत आसान है, बट एक्शन लेना उतना ही मुश्किल है। तो एक्शन लीजिए तो आपका वो एजुकेशन आपके रिकॉग्निशन में चेंज होने वाला है, बड़ी बड़ी रैंकों में चेंज होने वाला है। तो इसी के लिए हम सब लोग अपना डायरी पेन लेकर के बैठे होंगे। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो बीच बीच में आपको मनोज सर से मिलेंगी। तो सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू पीपी सर। देखो, मैं थोड़ा सा, हालांकि मैं इस टॉपिक पे पहले एक बार बात कर चुका हूँ, लेकिन ये टॉपिक बड़ा अच्छा है और इस टॉपिक पे अगर 10 बार भी बात की जाए तो मुझे तो कम लगता है। लेकिन थोड़ा सा मैं उन लोगों के हैंडल्स देखना चाहता हूँ जो, जिनको ऐसा लग रहा है कि यार उनका काम अभी चल नहीं रहा है। थोड़ा सा उन लोगों के हैंडल्स, तो क्या आज उनसे ज्यादा मैं मुखातिब होना चाहूंगा। क्योंकि जिन लोगों के काम नहीं चल रहा है, अगर उनके चलने लग जाए आज के सेशन से, तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके लिए कोई उपयोगी साबित हुआ हूँ। अब तो आज हम उन्हीं की पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं और कहाँ पे सुधारा जा सकता है बेहतर। पहले तो सच को स्वीकार करें, क्योंकि मेरा ये मानना है सच को स्वीकार करने की अगर हिम्मत है तो फिर सुधारने की नीयत भी अपने आप ही आ जाती है। पर हिम्मत ही नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए पहले तो स्वीकार करें कि हाँ यार मेरा काम नहीं चल रहा है। तो इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ कि हाँ यार मेरा भी काम अभी हाल वो उस स्पीड से नहीं चल रहा है जिस स्पीड से चलना चाहिए। तो फिर तो मैं भी मेरा एक हैंडल कर ही देता हूँ कि यार हाँ यार मेरे को भी अभी सुधार की गुंजाइश है, मेरे अंदर भी, मुझे भी काम करना चाहिए। तो मैं भी आज आप ही लोगों से कुछ सीखूंगा। तो 125 लोगों में से 60 लोग ऐसे हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, बाकी का चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है सर। है ना? हम लोग मिलके, मैं तो चाहते हैं कि कुछ लोगों के काम चले और कुछ लोगों के नहीं चले, ताकि हम जिनके काम चल रहे हैं उनसे सीख सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर हैंडरेस। आप लोगों ने हैंडरेस किया, तो 61 लोगों ने हैंडरेस किया। अब उन लोग, वो लोग हैंडरेस करें जिनके काम अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं उनको, बढ़िया चल रहा है। संतोष चौहान जी, तुम्हारा काम कहाँ चल रहा है? तुम लेट आए हो क्या? जिनके काम अच्छे चल रहे हैं वो लोग हैंडरेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। तो आज अपन अर्जुन चौधरी जी से सीखेंगे कि काम और कैसे बेहतर किया जाए। अर्जुन चौधरी जी, पहले वीडियो तो चालू करो। डीपी मालाकार जी का काम अच्छा चल रहा है, निर्मला जी का अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। तो क्यों ना अर्जुन चौधरी जी, आज आज का सेशन आप ही लो तो कितना अच्छा रहेगा यार। बताओ कि काम कैसे चल रहा है आपका? अच्छा।
अर्जुन जी, आज जी बताओ सर, आप। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका काम अच्छा चल रहा है तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे अच्छा चल रहा है? थोड़ा सा आपसे राय चाहिए। सर टीम के साथ सर डेली सर उठना बैठना हो रहा है सर, डेली बातचीत चल रही है। और इवेंट की हम लगातार डेली हम सोच रहे हैं कि इवेंट का लगभग ज्यादा से ज्यादा इवेंट हो। और उससे जो हमारे जो जिन लोगों का काम नहीं चल रहा इवेंट पे सर, उनका भी काम चालू हो जाए। और इवेंट के बाद सर हम उनका जो एलडीपी है, हम सोच रहे हैं कि दो दो तीन एक महीने के अंदर एक दो इवेंट कर ले और उसके साथ उनको वापस एलडीपी में ले आए। तो सर उससे सर हमारे ग्रोथ जरूर होगी सर। तो सर हमारी पूरी टीम। पिछले महीने कितनी मशीन लॉगिन हुई आपको? सर पिछले महीने एक मशीन हुई थी सर। हम्म। एक आप, मशीन हुई थी। आपकी रैंक क्या है अभी? मेरी 5 है सर। 5A की रैंक में एक मशीन अगर लॉगिन हुई तो आप इसको काम अच्छा चलना कैसे बोल सकते हो? हाँ सर, इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन सर लगातार सर ग्रोथ पे है वही सर तो ये। बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने एंड्रेस किया तो फिर मैं एकदम चौंक गया एकदम से कि यार आपने एंड्रेस किया कि मेरा काम अच्छा चल रहा है तो अच्छा चल रहा है कि अच्छी की डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट एक 5A की 10 मशीन तो लॉगिन होना ही चाहिए। और एक 6A की 20 मशीन हर महीने लॉगिन होना चाहिए, इतना मिनिमम साइट तो होना ही होना चाहिए। एक डेज टू की 6A 2 की 100 मशीन लॉगिन होना चाहिए। और डेज टू की कम से कम 200 मशीन लॉगिन होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। तब आप बोल सकते हो कि यार मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है। अगर ये जी सर। क्राइटेरिया नहीं है तो समझो फिर कि कहीं गड़बड़ है। तो 5A को कम से कम 10 मशीन, अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं और 50 अगर लोग अगर आपके हाथ में हैं और अगर आपकी 10 मशीन नहीं आ रही महीने की, तो फिर समझ लो कि 6A करने में आपको कम से कम 10 एक साल लगेंगे, जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो। और 10 साल में किया हुआ काम मतलब नहीं किया हुआ काम के बराबर ही रहता है। एक कोर्ट में एक बड़ी प्रचलित कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। है ना? जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, कि अगर देर से किया हुआ न्याय अगर मिलता है तो वो न्याय नहीं होता है, वो अन्याय ही होता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी गुनाह में सजा मिल गई और वो 20 साल जेल में रहा और उसके बाद उस पता चला कि वो बेगुनाह है, तो आप बताओ मतलब क्या निकला इस न्याय का? वो तो अंदर ही है ना। 20 साल से तो उसने सब झेल ही लिया। तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। देर से किया हुआ न्याय अन्याय के बराबर ही होता है। तो अगर आप स्पीड में काम नहीं कर रहे हो तो समझो फिर कि ये काम नहीं करने के बराबर ही है। इसलिए आप तेजी से काम करो। और जो गलतियां आप अभी तक पहले करते आए हो तो उसको आगे मत करो। क्योंकि अगर आपकी 50 लोगों की टीम बनी तो फिर वो आपने नहीं बनाई, वो बन गई है। समझ रहे हो आप? वो बन गई है। या आपने जिनको भी लेके आए वो सब यूजर्स हैं। ये भी हो सकता है। कई लोग काम कर रहे हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन वो यूजर्स की ही टीम खड़ी करते चले आ रहे हैं। और यूजर्स जो है वो यूजर्स उनका पहले ही दिन से माइंडसेट होता है कि यार मेरे को तो पानी पीना है, मैंने अच्छा पानी के लिए मशीन ली है। और होता है कि आप एक मशीन के लालच में क्लाइंट को ये भी बोल देते हो कि सर आप तो मुझे रेफरेंस दे देना, मैं आपकी मशीन फ्री करा दूंगा। तो फिर वो भी शुरू ही दिन से ही राजा महाराजा बन के आपके सिस्टम में आता है और वो आपको पहले ही दिन से रेफरेंस देने लग जाता है, क्योंकि आपकी डील ही ऐसी हुई है कि आप डेमो नहीं करोगे, मैं आप मुझे रेफरेंस दोगे और मैं आपको आपके नीचे मशीन लगाऊंगा। तो फिर होता है कि आप अकेले ही काम करते हुए नजर आते हो पूरे सिस्टम के अंदर, आपकी टीम काम नहीं करती। और धीरे धीरे करके आप 6A तक तो पहुंच जाते हो। लेकिन 6A में कंपनी ने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपकी 10 मशीन किसी भी सूरत में होना चाहिए, तभी आपको कंपनी लीडर मानती है, तभी आपको टाइटल बोनस से नवाजती है 1,90,000। तो 10 मशीन आपको एक महीने में करने के लिए आपका टीम का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक महीने में 10 मशीन कभी भी नहीं ला पाओगे। वो तो टीम एक्टिव होती है तो ही ला पाती है। तो साइलेंट सिक्स से अलग होता है और टाइटल बोनस का सिक्स से अलग होता है। साइलेंट सिक्स की गई धीरे 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 करते 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 100 तक पहुंच गए और एक दिन 6A में मशीन लगा दी तो कंपनी उसको भी 6A मानती है, लेकिन बोनस नहीं देती है और ना ही वो अगले 6 महीने बोनस के लिए एंटाइटल रहता है। तो इसलिए काम का स्पीड से सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर तेज स्पीड में गाड़ी होती है तो आप उस समय व्हाट्सअप नहीं चलाते हो, आप दाएं बाएं देखते भी नहीं हो, क्योंकि आपका सीधा ध्यान पूरा सामने स्क्रीन पे होता है। आप गाड़ी तेज चला रहे हो, अगर आप स्पीड स्लो में हो तो आप सब कुछ करते हो।
धीरे 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 करते करते आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर वो स्पीड में स्पीड नहीं, सक्सेस, फिर अगर स्लो चल रहे हो तो फिर डेस्टिनेशन पे तो लेट ही पहुंचोगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप स्पीड में पहले काम करें। और जिन लोगों के काम नहीं चल रहे हैं, जिन लोगों ने 55-60 लोगों ने एंट्रेंस किया था, है ना, उन लोगों को मैं आज एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी टीम के अंदर एक पेयरिंग बनाएं। एक एक ऐसा व्यक्ति खड़ा करें जिसके साथ आप काम कर सकें, और पहले उसकी टीम को बिल्ड करें, बजाय आप अपनी टीम बनाने के लिए उसी की टीम उसी के साथ पेयरिंग करते करते आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दो दो लोगों ने मिलकर काम किया है, उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे हैं। तो अगर आपकी टीम में डबलिंग डबलिंग पेयरिंग नहीं हो रही है, तो आप समझना कि आने वाले समय में आपको दिक्कतें आएंगी। दो दो का जोड़ा बना बना के अगर आप करते हो तो काम बहुत आसानी से होता है और बहुत तेजी से चलता चला जाता है। 13 साल पहले गुजरात से दो शख्स आए दिल्ली, और उन्होंने पूरे देश की स्थिति बदल दी। वो दो ही हैं, तीन नहीं है। बाद में टीम बनाई उन्होंने, ठीक है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन लोगों ने मिलकर पूरी टीम बनाई, और आज की स्थिति में आप देख ही रहे हो कि क्या से क्या क्या उन्होंने करके दिखाया हिंदुस्तान के लिए। पर है दो, तो दोनों को ये पता है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। पहली चीज, दोनों में क्लेशेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी दोनों में। दोनों में एक तरह की मान के चलो पार्टनरशिप रहेगी। और पार्टनरशिप का पहला नियम यह है कि पार्टनरशिप हमेशा 49% और 51% की होना चाहिए। कभी भी 50-50 की पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए। अगर आपने पार्टनरशिप ऑफर की है किसी को, तो वो 49-51 की ही होना चाहिए। और ध्यान रहे, 51 सामने वाले का होना चाहिए, 49 आपका होना चाहिए। इस 1% से आपका दिल बड़ा हो जाता है, और आप देने वाले एटीट्यूड में हमेशा रहते हो। ऐसा ना हो कि 51 आप कर लो, सामने वाला को 49 कर दो। बात 1% की है, बात 1 रुपए की है, लेकिन 1 रुपए से आपकी नीयत झलक जाती है कि आप दिल के बहुत बड़े हो। तो 49-51 की पार्टनरशिप रहे, ध्यान रहे। और 51 सामने वाले का रहे, 49 आपका रहे। अब पार्टनरशिप में इंसेंटिव में नहीं होती है। एक्सपेंसेस में अगर आप करना चाहो, एक्सपेंसेस में कर लो, उसका इंसेंटिव उसके पास आएगा, आपका इंसेंटिव आपके पास आएगा। दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जब तक वो फोरे नहीं हो जाए तब तक उसके साथ लगे रहो। और जैसे ही आपको लगता है कि अब इसका मैं पेयरिंग नया बना सकता हूं, तो उसके साथ उसको क्लब इन कर दो, और आप धीरे से वहां से हटो। फिर आप नई टीम बनाने के लिए नया व्यक्ति खड़ा करो, और उसके साथ वही सारी साइकिल करो जो उसके साथ आप कर रहे हो, जो उसके साथ करते हुए आए हो। तो एक से भले दो, अपन शुरू से बोलते आए, एक से भले दो। अकेला आदमी अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कहा जाता है ना। तो टीम वर्क शुरू दो से होती है। और इतिहास गवाह है कि दो के बिना कोई आता नहीं है, और चार के बिना कोई जाता नहीं है इस दुनिया में। तो दो लोग तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो पेयरिंग आपको लगेगा ही लगेगा। और जिन लोगों के काम चल रहे हैं ना, मेरी गारंटी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने पेयरिंग में काम कर गए, इसलिए उनका चल गया। आप ये भी देख लेना, जिन लोगों ने जोड़ी बना बना के काम किया है, दो दो दोस्तों की जोड़ी बन रही है जहाँ पे, उन लोगों के काम बड़े आराम से चल रहे हैं। दोनों जन एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, साथ में भी जाते हैं, एक्सपेंसेस भी शेयर होते हैं, एक दूसरे की कार शेयरिंग कर लेते हैं, होटल शेयरिंग कर लेते हैं, और जाके बिजनेस बिल्ड करके आ जाते हैं। अकेला आदमी को हमेशा दिक्कत आती है। कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फॉर्मूले पे काम किया था, जाने अनजाने उनसे हो गया, और उनको उसके फायदे मिले हैं। देखो, डबलिंग का फायदा हो गया है। इन्होंने जब जब डबलिंग में काम किया है, एक पेयर बना के काम किया, उनको फायदे मिले हैं। जाने अनजाने हो गया आपसे, आपने कोई इंटेंशनली नहीं किया होगा कि यार मैं जोड़ी बनाऊं, लेकिन जब जब आप जोड़ी में रहे हो, तब तब आपको इसके फायदे मिले हैं। और ये गणित है, इसको अगर आप समझेंगे तो इसके साथ में आपको फायदे मिलेंगे। वेरी गुड। राकेश राठौर जी, आपको क्या फायदा हुआ जब आपने पेयरिंग में काम किया, आप सीखे हो? सर, इसका ऐसा फार्मूला समझ लेते हैं कि जब हम होली पे जाते हैं ना किसी को रंग लगाने, तो अकेला व्यक्ति नहीं लगा पाता, लेकिन जब 3-4 लोग या 2 लोग मिल के जाते हैं तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये काम भी हमारा ऐसा ही है, अपने साथ अपने लोगों को रंग में रंगना, हम्म। गेंगन के रंग में। तो ये पेयरिंग का ये फायदा होता है। तो मैंने तो पेयरिंग मेरे घर से ही जोड़ी बनाई मेरी मिसेस के साथ।
और उसके बाद मेरी टीम के साथ जोड़ी बनी। भाई नहीं है तो आप मिसेस के साथ जोड़ी बना के काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया। बेस्ट फायदा हुआ सर उसका। जी। तो मेरा तो कोई नेटवर्किंग सब्जेक्ट था ही नहीं, सिख से बनना तो मेरे लिए कहीं कोसों दूर था, लेकिन ये पेयरिंग से फायदा हुआ सर। बहुत बढ़िया। निर्मल ठाकुर जी, आप भी शिक्षक हैं, आपको क्या बेनिफिट आया इसमें पेयरिंग में काम करने से? सर पेयरिंग में ये रहता है कि हम एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, और फिर एक दूसरे की बातें भी समझने लग जाते हैं। तो निकलना है तो सीधा गाड़ी उठा के निकल लेते हैं। मैंने कुंजीलाल जी के साथ में, अर्जुन जी के साथ में, अपने मुश्ताक के साथ में, सब मतलब जितने भी हैं, अमित के साथ में, सबके साथ पेयरिंग है सर मेरी। मतलब कहीं भी हम फोन फोन लगाए सर, चल निकलना है तो पूरा पेयरिंग बन के, ऐसा नहीं कि कोई अपलाइन की डाउनलाइन, ये चीज नहीं देखी सर कभी भी। दिन कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता। साथ में बैठ के आप खाना खा लेते हो, साथ में बैठ के सारी चीजें अपनी हो जाती है, और दो लोग मिलते हैं तो डेमो भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सर। और एक आदमी दूसरे आदमी की सहायता कर देता है। अपन बातचीत, जैसे मैं चुप हो गया हो तो सामने वाला, वो जो पेयर वाला है, वो बोलने लग जाता है, वो बोल रहा है तो मैं तो ऐसे सीखते भी है सर। कुंजीलाल जी, आपको क्या कहना चाहोगे आपके पार्टनर के बारे में? निर्मल ठाकुर के साथ आप काम करते हो पार्टनर में। तो निर्मल सर के साथ में मैंने काफी काम करा। उन्होंने पहले तो मेरे साथ जोड़ी बनाई। जब मैं पूरे कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि आप आपकी टीम के साथ जोड़ी बनाए, और जहां मेरी जरूरत लगे वहां रेगुलर संपर्क करना, मैं भी आपसे मिलता रहूंगा। तो सर इनके साथ भी काम करने में काफी मजा आया। और उसके बाद अमित भी आए, राजेश भी आए सीतापाट से, उन लोगों के साथ मैंने पेयरिंग करी तो काफी कुछ ग्रोथ मिली सर। काम करने में मजा भी आता है। जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन सर को हम याद करते, बराबर समय देते हमको। पेयरिंग से सर बहुत फायदा मिला, ग्रोथ अच्छी हुई सर उससे। आप पेयरिंग में काम करोगे ये आपको किसी ने बताया नहीं, आप अपने आप ही करने लगे हो। ये तो अपन विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं, जी लेकिन जाने अनजाने इससे फायदा हुआ आपको। हुआ सर, काफी हुआ। निर्मल सर के साथ में जो सीखा पेयरिंग में, वही का वही अब नीचे टीम को भी बता रहे सर। उन्हीं के साथ भी ऐसे ही करते हैं रेगुलर। सर कदम जी का भी यही था, वो कदम जी अकेले भागते थे सर उधर, और जैसे ही मैंने इधर से पेयरिंग बनाई, साथ बनाया उनका, तो चल निकले सर। सारी टीम में उनकी सब एक्टिव लोग हैं अभी। बहुत बढ़िया। भारत सिंह ठाकुर जी, आपके क्या अनुभव रहे पेयरिंग में? आपका तो एक अलग ही सर अनुभव। पेयरिंग में तो सर ये कि बचपन से ही ये एक दिमाग और दिल के अंदर ये बात थी कि यार एक और एक 11 होते हैं हमेशा से। चाहे स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, बाद में नौकरी, और बाद में वापस अपन केंगन बिजनेस में आए। तो केंगन में सर मैं करीब 4 महीने में अकेले काम किया, और इसके बाद में मैंने निर्मल को, पता है सर, जॉब इसकी छोड़वा के और इसके साथ पेयरिंग करके, और लगभग 70 से 80 मशीन तक हम साथ में रहे सर। तो आप और सबको फिर बता जब दो कि निर्मल ठाकुर जी और भारत ठाकुर जी पिता पुत्र की जोड़ी है। तो पिता पुत्र की जोड़ी भी बन सकती है, पति पत्नी की जोड़ी बनी है ठीक है, आपके दोस्त की बनी है ठीक है, लेकिन यहाँ पे पिता पुत्र की भी जोड़ी बनी, और जोड़ी बन के भी इन्होंने 70 मशीन साथ में घूम घूम के की। और सर वो एक समझदारी दोनों के बीच बन गई थी कि जैसे ही मैं देखता था तो ये आंखों से समझ जाता था कि मुझे क्या बोलना है या मुझे चुप होना है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती सर। और बाद में जब टीम डेवलप हो गई तो फिर तमाम जोड़ियां बनती चली गई, और सर बहुत बढ़िया से काम हो रहा वेरी गुड सर, वेरी गुड। सोहन सिंह जी, आपके क्या अनुभव रहे? जी सर। बहुत ही शानदार सर अनुभव रहा, और आज भी है। मैं शुरू से माधव सर जो मेरे सीनियर है उनके साथ में कोरोना के सेकंड दौर के साथ में ही जोड़ी बनी, और आज भी मैं उनकी बातें मानता हूँ सर, क्योंकि वो 51 पे है, 49 पे मैं ऑलरेडी। और ऐसी जोड़ी बनी कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सर उनके द्वारा भी मुझे इतनी बड़ी टीम मिली साथ में दोनों की। बड़ा कमाल का काम हुआ सर। और मतलब आज भी ये है कि वो मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं उनकी बात टालता नहीं हूँ। मतलब नजरअंदाज, जो बोला है ठीक है सर, यस में ही हाँ होती है, और ये हमेशा बरकरार रहेगी, ये भी तय है सर। और नीचे भी हम लोग बना रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, कभी भी अमित शाह जी ने ये नहीं बोला कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तुम हटो, है ना। नरेंद्र मोदी जी को उन्हें स्वीकार कर लिया कि आप ये सही हो, आप ही वहीं पे रहो, मैं पीछे से आपके साथ लगा हुआ हूँ। तो आप देखो कितनी बेहतरीन ट्यूनिंग हो रही, क्लैशेस नहीं आए बीच में कभी भी।
दूसरे विषय पे कई बार वाद विवाद हुए होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन इस विषय के ऊपर कभी क्लेशेस नहीं आए। महत्वाकांक्षाओं की बलि भी चढ़ानी पड़ती कभी कभी हमको। किसकी इच्छा नहीं होती देश का प्रधानमंत्री बनने की, बताओ? क्या अमित शाह जी की इच्छा नहीं होती होगी कि यार मैं भी देश का प्रधानमंत्री बनूं, यार ये नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गया यार, इसको हटा के मैं कैसे नहीं बनूं? पर उनके अंदर दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि पूरी पूरी दुनिया को जीतने में लगे हुए हैं आज के समय में, और उनने लोगों के दिल तो उनने जीत ही लेते हैं दोनों जने। सर उनने मेरे लिए इतना कुछ करा है कि समझ लो कि बिगर कहे इच्छा पूरी हो गई। वो पेयरिंग, चीज हो गई ना, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए और पड़ेगी पेयरिंग भी का नहीं। फायदा है। पेयरिंग में आप काम करोगे, आपके जो आपके अंश जो आप सोच नहीं सकते वो काम भी होने लग जाते हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सबसे कमाल बेस्ट का। पार्ट होता है समय का पता नहीं चलता है। दो और लोगों ऐसी मान सम्मान है सर बाउंडिंग की, ऐसा नहीं है कि यार मतलब सारी चीज में वो उम्र में मुझसे कुछ बड़े हैं और उनकी बातें भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, मतलब सुनता भी हूँ, जो डायरेक्शन देते हैं वो सही देते हैं कि ये करना है। मतलब कमाल का साथ मुझे मिला है। देखो बल्ब भी जलता है ना, तो ये दो दो तार से ही जलता है। ये दो तार में से अगर एक तार है तो बल्ब नहीं जलेगा। समझ रहे हैं आप? और ये भी होता है कभी कभी कि स्पार्किंग भी हो जाती है ना? अगर कहीं गुड़ गए तो स्पार्किंग कहाँ हो रही है, वहां जाके फॉल्ट पकड़ो। अगर आपने स्पार्किंग को पकड़ लिया कि यार इस वजह से स्पार्किंग हो रही थी, तो बल्ब भाई साहब सालों साल भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें से अगर एक तार लूज है, एक तार न्यूट्रल का हो चाहे फेज का हो, दोनों का मतलब है। ऐसा नहीं कि मैं फेज हूं तो भैया मेरा ज्यादा बड़ा, मेरे वजह तो तुम चल ही नहीं सकते, तो भैया न्यूट्रल का भी महत्व उतना ही होता है जितना फेज का होता है। न्यूट्रल अकेला बिजली नहीं जला सकता। तो इन दोनों का अगर फर्क फायदा है, तो आपकी पेयरिंग के अंदर भी आपको अंडरस्टैंडिंग आपको कई किलोमीटर का माइलेज दे सकती है। डॉक्टर मनीष, आपके क्या अनुभव रहे पेयरिंग में काम करने के? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे अभी बात करें, अभी मैं और अभी सर ही गए थे, अभी हमने में 4 दिन पेयरिंग का में काम किया, तो बहुत अच्छा रहा सर। हमारा दिल्ली का टूर हम दो दो ही व्यक्ति गए थे, और दोनों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। कॉल ओपन हुए, बात हुई। प्लस जैसे सर मैं बात करूँ कि यहाँ तो ठीक है सर, नजीक में तो मेरे को अभी मेरा टीम में कोई पेयर नहीं मिला, लेकिन मेरे एम्बुलेंस में मेरा साथ में योगेश और हम दोनों मिलके हमने बड़े बड़े चीजें डील और सब करेक्ट किया है। तो पेयरिंग का फायदा तो हमेशा मिलता है सर। अभिजीत के साथ आपकी जो ट्यूनिंग बनी उसमें आपको फायदे मिले? हाँ सर, बहुत अच्छा रहा सर हमारा दिल्ली का टूर सर। अच्छा, आपको बता दूं कि अभिजीत और ये दोनों जने जो है क्रॉस लाइन है। अभिजीत, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे बताओ? ये जो क्रॉस लाइन है डॉक्टर मनीष आपके। जी सर, मेरे साथ डॉक्टर मनीष की भी ट्यूनिंग जमी है और मैंने तेजेश के साथ भी काम किया और दोनों ही मेरे क्रॉस लाइन है। और जब भी हमने पेयरिंग में काम किया तो रिजल्ट्स अच्छे आए, ये हमने देखा हुआ। मैंने एक मंथ में काफी एक अच्छा अचीवमेंट किया था। उस समय मैंने सरोटिया सर के साथ एक पेयरिंग में काम किया था, हमने फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग की, बहुत दौड़े हम हर जगह, तो रिजल्ट्स 100% आते हैं सर जब आप पेयरिंग में काम। तो मनीष जी को आप समझ पाए पूरे रास्ते, आपने मेरे ख्याल में 2000 किलोमीटर की जर्नी की आपने टोटल मिलके। हाँ सर, 2000 किलोमीटर की जर्नी होगी। तो 2000 किलोमीटर की क्रॉस लाइन के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। वैसे मनीष जी आदमी भी, व्यक्तित्व भी बहुत बढ़िया है सर। इनके साथ जाना, रहना, इनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो मेरे लिए भी वो काफी अच्छा रहा इनके साथ समय बिताना। जब हम एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं तो ग्रोथ सर, तालमेल बैठना जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ पेयरिंग हो जाए और काम हो जाए। आपकी ट्यूनिंग भी बैठनी जरूरी है। अगर सही ट्यूनिंग बैठ जाए, जैसे आप बोलो ना, सही तार जुड़ जाए तो बिजली जलती है, और तार गलत जुड़ जाए तो फॉल्ट भी हो सकता है। तो सही तार जुड़ना ज्यादा जरूरी अच्छा, एक बात बता दूं यहाँ सभी लोगों को कि अभिजीत जो है लीकर लवर है। वो पी सकता है लेकिन डॉक्टर साहब छूते भी नहीं है, फिर भी दोनों की बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बनती है। अब आप लोगों का अगर दिमाग में ये भ्रम है कि यार ग्लास फिलो जरूरी है तभी काम होएगा, तो इस भ्रम से भी बाहर निकल जाओ। ये दोनों ग्लास फिलो नहीं है, ना ही क्लास फेलो है। है। दोनों क्रॉस लाइन है, फिर भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, और पूरे 7 5 7 दिन ये काम करके आए और अच्छे रिजल्ट निकाल के आए। सही बोल रहा हूँ अभिजीत? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर। अब मैंने ओपन फोरम पे डिक्लेयर कर दिया कि आप लीकर लवर है। सर और डॉक्टर साहब 5 दिन ने तक उनको उस रास्ते का उनको दिमाग में ख्याल भी नहीं आया सर। हाँ, इधर ये भी तो हो सकता था कि तुम भी चालू कर देते।
वही बात है ना सर, उनका 51 था, मेरा 49 था। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं कि ये भी हो सकता था कि ये भी चालू कर देते, लेकिन इन्होंने चालू नहीं किया, उल्टा आपका बंद करवा के और आपको काम करके रास्ते पे निकाल वो दिया। मेरे को सुबह शाम मंदिर ले आते थे, दर्शन कराते थे, इसका प्रभाव तो। ये है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग। अच्छा, जरूरी नहीं है तो लोगों को लगता है अरे यार वो यार पीता नहीं है यार, उसको कहाँ गाड़ी में बिठा रहा हो। अरे भाई साहब, बाहर निकलो इस दुनिया से, बिना पिए हुए भी काम होते हैं और बहुत होते हैं। हमारे पीपी सर्दी पीते हैं, आर्मी से निकल के आए हैं, लेकिन कैसा धमाधम काम करके दिखाया उन्होंने। तो जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं ग्लास फिल होगा तो ही काम होएगा। ना ग्लास फिलो की जरूरत है ना ग्लास फिलो की जरूरत है, सिर्फ एक सोच चाहिए, और वो सोच के आगे सब चीज फिर शून्य हो जाता है। वेरी गुड यार अभिजीत, वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धर्मेंद्र, तुम्हारे क्या अनुभव रहे? सर देखो, हम लोग चर्चा यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग पेयरिंग में काम नहीं कर रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि यार पेयरिंग में काम करने के कितने सारे फायदे हो सकते हैं। पेयरिंग में काम करने के जब फायदे आप ढूंढोगे ना भाई साहब, तो आपको एक छोटा सा एक सिंपल सा सूत्र आपको बताता हूं मैं, कि जब अगर अपन देखते हैं ना कि एक और एक, एक और एक की जोड़ अगर करते, एक और एक अगर दो हो जाते हैं, तो एक और एक अगर दो हो गया तो उसको अपन जोड़ बोलते हैं। एक को एक से जोड़ दिया तो उसको जोड़, उसको गणित बोलते हैं। लेकिन एक और एक 11 हो जाए तो फिर उसको संगठन बोलते हैं। और एक को अगर एक में से माइनस कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचता, तो उसको प्रेम बोलते हैं। वो प्रेम हो जाता है। एक में से एक को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, तो फिर प्रेम हो गया। और अगर एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो उसको राजनीति बोलते हैं। और अगर एक को एक से लड़वा दिया जाए तो उसको कूटनीति बोलते हैं। आप संगठन बनाने निकले हो, प्रेम की दुनिया बसाने निकले हो, तो आपके लिए जो फॉर्मूला है वो एक ही है, 1+1 = 11 एंड 1 - 1 = 0। ये दो फॉर्मूले आप अपने साथ में याद रख के चलोगे तो आपको कोई इशू ही नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब 6 से बन गए, कब 6 से 2 बन गए। यही मैंने भी किया, मैंने भी यही किया। मेरे साथ में पेयरिंग बनाई, पहले मैंने डॉक्टर मुर्तजा के साथ बनाई, तो मैं 5 तक पहुंचा। फिर मुर्तजा की पेयरिंग मैंने किसी और के साथ करके, फिर मैंने रमेश सरोठिया जी के साथ पेयरिंग कराई, फिर उनका मेरा 6 से हुआ, फिर उनका 6 से कराया। ऐसे हम लोग पेयरिंग में ही काम किया। अरे देश भी आजाद हुआ तो पेयरिंग में ही हुआ। महात्मा गांधी के साथ पेयरिंग थी, जवाहरलाल नेहरू की, दोनों ने मिलकर काम किया। हर जगह पेयरिंग बनी, जहां जहां पे पेयरिंग के रिजल्ट्स आए। इंदौर के अंदर भी राजनीति में दो प्रमुख चेहरे हैं जिसको यहाँ इंदौर के लोग, सारे लोग जानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मंदोला जी। दो ऐसी शख्सियत है, दो ऐसे नाम है जिनका गढ़ अगर बोला जाता है, बीजेपी का गढ़ इंदौर, तो वो इसीलिए बोला जाता है कि दोनों की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त रही कि आज तक भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। दोनों के बीच में इतनी शानदार ट्यूनिंग है कि इशारों में और आंखों में ही सारी बातें हो जाती हैं। जबकि पुत्र प्रेम भी बीच में आया। कैलाश जी के बेटे जो है आकाश विजयवर्गीय जी, वो पुत्र प्रेमी तो था, उस उनको भी उन्होंने विधायक बनाया, उसमें भी उनकी सहमति रही, लेकिन दोनों के बीच में क्लेशेस नहीं हुए कभी। तो जब जब आप पेयरिंग में काम करते हो बहुत अच्छा काम होता है। क्रिकेट की भी अगर अपन बात करें तो क्रिकेट में भी पहले स्कूलिंग के अंदर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले की पेयरिंग हुई। दोनों ने 616 रन का रिकॉर्ड बनाया, और दोनों ने मिलकर काम किया। जब दोनों जने मिलकर क्रिकेट खेलने जाते थे, दोनों जने मिलकर काम करते थे, कोचिंग में जाते थे, तब दोनों की ट्यूनिंग में यह हुआ कि दोनों ने अच्छी लर्निंग्स ले ली और फिर बहुत अच्छा काम हुआ। क्रिकेट में भी अगर आप देखो तो वीरेंद्र सहवाग और उनकी जोड़ी कितना धूम मचा है। जय और वीरू की जोड़ी, दोनों के बीच में बोला करते थे कि यार ये जोड़ी टूटना चाहिए। तो जोड़ी जब बन जाती है तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। अब जरूरी नहीं है जोड़ी आप किसी, यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल ले लिए कि पिता पुत्र की भी जोड़ी बन सकती है, पति पत्नी की भी जोड़ी बन सकती है, इवन क्रॉस लाइंस की भी जोड़ी बन सकती है। आप ये देखो कि आप जोड़ी क्यों नहीं बन रही आपकी, आप जोड़ी बना के काम करो। आपको अगर आपके साथ कोई आ नहीं रहा है तो फिर सीधी सीधी सी बात है भाई साहब कि सुधार की गुंजाइश आपके अंदर है। अगर आप जोड़ी नहीं बना पा रहे हो ना, तो सुधार की गुंजाइश आपके अंदर है। फिर आप 49% की बात करो, आप 51% की बात मत करो। सामने वाले को 51% देके एक बार जोड़ी बनाने की बात करो, आपकी जोड़ी बनेगी। धर्मेंद्र कुशवाहा, तुम्हारी क्या ट्रेनिंग रही, कैसे तुमने काम किया बताओ पेयरिंग में? जी सर, मेरा तो दोनों प्रकार का अनुभव रहा। जब मेरी जोड़ी नहीं रहती है
मतलब बीच बीच में ऐसा हुआ कि सर पेयरिंग नहीं बनी। पेयरिंग तो आप मुझे अब बता रहे हो आज हम लोगों को, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि पेयरिंग क्या होता है। सर स्टार्टिंग में पेयरिंग थी अपना संजय सर, अभी जो बाहर है सिस्टम से, तो उनके साथ में सर जब तक पेयरिंग रहा मैं 3A बन गया, हम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया। फिर बीच में सर मेरी पेयरिंग टूट गई, फिर मैं अकेले ही भागता रहा जब तक नवाब सर नहीं आया। नवाब सर आए तो नवाब सर के साथ में मेरी अच्छी पेयरिंग बनी। तब से लगा कि हमारी चल रही है। मुकेश सोलंकी है, दीपक कुशवाहा है अपना, 2-3 लोग हैं जिनके साथ में पेयरिंग चलती जा रही है। और अब आपने उस दिन बताया था, जब से यही कोशिश है कि मैं नया पेयर ढूंढूं मैं मेरे लिए। पेयरिंग होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जब तक मेरा पेयरिंग नहीं था सर, मेरा जीरो था सर, 6 महीने तक एक भी मशीन नहीं आई थी। ये भी हुआ था। और एक साथ मिल गया तो सब काम होने लग हाँ सर, शांत होना चाहिए। गया। वेरी गुड। ज्योति ठाकुर जी, आपसे बात हो सकती है? आपके क्या अनुभव रहे? सर पेयरिंग की बात चल रही है तो जो ठाकुर साहब है उनका बहुत सपोर्ट रहा। ठाकुर साहब दो बीस हैं। परसेंट ठाकुर साहब हाँ दो हैं, भारत सिंह ठाकुर और निर्मल ठाकुर। इसमें से किसका ज्यादा सपोर्ट रहा आपको? सर ठाकुर साहब का ज्यादा रहा। पापा को तो सपोर्ट हमेशा रहता ही है, पर ठाकुर साहब को के साथ जो काम करने में उनको मैं समझना, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, इसके लिए ज्यादा सहयोग रहा। क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो 1% भी काम नहीं होता सर। कम से कम ये तो है कि अगर मैं प्रोस्पेक्ट ढूंढ रही हूँ, उनको बता रही हूँ, तो वो मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो इसका मुझे तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ सर, क्योंकि 5 पे होना मेरे लिए तो सपने जैसा था। आज आप यही। 5 है सिस्टम में और निर्मल जी 6 हैं, तो ये पेयरिंग का ही बेनिफिट मिला एक कि साथ में मिलके काम किया आपने। जी सर, क्योंकि मैं तो अकेले कुछ घर से कदम भी नहीं निकाल सकती थी। और मेरे जो भी प्रोस्पेक्ट है पूरा ठाकुर साहब भी हैंडल करते हो। और दूसरा जो टीम में वुमेन्स टीम है जो हमारी, उनका भी बहुत सहयोग रहा। उनके बिना जो हमने प्रोग्राम किया था वुमेन्स वाला, वुमेन्स डे पे, वो भी नहीं हो पाता सर। तो पेयरिंग तो सर काम करती है, और उसके बिना काम ही नहीं होगा। वेरी गुड। अब आप, आपकी ये राय है कि पेयरिंग के बगैर काम ही नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी तो आप इसलिए पेयरिंग बनाओ। आप अपनी पेयरिंग आप खुद बनाओ। जैसे आपकी निर्मल जी के साथ हुई, तो अब आप अपनी इस फॉर्मूले को याद रखो कि यार पेयरिंग में काम अच्छा होता है तो मैं मेरी टीम में दो दो की जोड़ी कितनी बना पाती हूँ काम करने वालों की। वहां से आप समझना कि आपका शिक्षक की जो सारे बैरियर्स हट जाएंगे। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि मेरी जो टीम 50 लोगों की है, इन 50 लोगों में मैं दो दो की पेयरिंग कितनी बना पाती हूँ। 100% तो कभी नहीं बनेगी कि 50 है तो मैं 25 जोड़ी बना दूं, हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक्टिव लोग जो होते हैं वो 15 to 20% लोग ही होते हैं। तो अगर आपकी 50 लोगों की टीम अभी हाल है, तो ये मान के चलना 10 से 15 लोग आपके उसमें एक्टिव होंगे, जो आपको फोन लगाते होंगे, आप उनको फोन लगाते होंगे, एक कॉल पे सब इकट्ठा भी हो जाते होंगे। तो उन 15 लोगों में कोशिश करो कि कैसे भी मैं 5 से 7 जोड़ी बना दूं और ये दोनों मिलके काम कर सके, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। फिर आप देखना कैसे रिजल्ट्स आने लगेंगे। जी सर, मैं टीम में भी जो हमारी महिला टीम है उनमें भी मैं यही बोलती हूँ कि पहले जैसे ठाकुर साहब के बिना मैं 5 नहीं हो पाती, ऐसे ही अगर अपन भी मिलके काम करेंगे। अब ठाकुर साहब का लोड ज्यादा है तो हमें उन्हें छोड़ दे, और अब खुद थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए, इम्प्रूव के लिए अपन साथ में काम करेगा तो भी कुछ हो सकता है। तो वो भी अच्छा रहा अनुभव इस दौरान मेरा, कि अब उनके साथ अपन पेयरिंग करके और काम करें। तो अब आप डेमो कर लेते हैं आप भी जाके। सर डेमो तो अभी ठाकुर साहब ही कर रहे हैं। हाँ, मतलब 51% वो है, 49 पे आप हो, ऐसा है। जी सर। तो पर आप अब अब अपना अपना नया पार्टनर बनाओ और उसको 51% दो, आप 49 पे आओ। ठीक है। और डेमोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। जितने ज्यादा डेमोस बढ़ेंगे उतना अच्छा काम आपके होने लगेगा। यही सर मेरा पूरा प्रयास है, और मैं तो सोच रही हूँ कि जब मेरा 6 हो तो उसमें मेरा 50% तो रहे योगदान पूरा, क्योंकि सर वो खुशी अलग ही होगी। बेनिफिट ऑफ पेयरिंग बहुत सारे हैं, अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत। पता ही नहीं चलता है किधर क्या काम हो गया, कैसे काम हो जाता है। मुसीबतों में से भी बड़े आसानी से निकल के बाहर आ जाते हैं। अकेला आदमी बड़ी
कई बारी समस्याओं में घिर जाता है, दो लोगों के दिमाग काम कर जाते हैं कई बारी। इसलिए आप देखना रेलवे के इंजन में भी दो ड्राइवर होते हैं। आप देखना रेलवे के जितने भी इंजन है, एक ड्राइवर से ट्रेन नहीं चलती, दो ड्राइवर होते हैं। पायलट में भी दो होते हैं, एक पायलट एक को पायलट होता है। बस में भी आप देखते हो तो एक ड्राइवर होता है, क्लीनर होता है, एक सपोर्टिंग स्टाफ होते ही होता है। तो हर जगह आपको दो दो लोगों की पेयरिंग आपकी होगी ही होगी। स्कूल के अंदर भी प्रिंसिपल होता है तो वाइस प्रिंसिपल भी होता है, कैप्टन भी होता है तो वाइस कैप्टन भी होता है। दो दो की जोड़ी हर जगह कंपलसरी है। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ पा रहे हो तो आपको, अगर अभी तक काम नहीं हो रहा तो समझना कहीं ना कहीं जड़ में यही निकलेगा कि यार मेरी टीम में जोड़ियां नहीं बनी हुई है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। तो फोकस ये करो कि यार दो दो की पेयरिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। थैंक यू सर। कमल चौहान जी, आपके क्या अनुभव रहे, आप शिक्षक हो? सर पेयरिंग को अगर मैं समझूं तो मैं अपनी नौकरी से रिलेटेड करना चाहूंगा। सर मैं हैंडपंप मेंटेनेंस का काम करीब 14-15 साल से कर रहा हूं। तो जब मैं मेंटेनेंस करने जाता था ना ग्रामीण क्षेत्र में, तो अकेले जाता था तो सर आदमी नहीं मिलते थे। तो मैं एक जोड़ीदार ढूंढता था कि हम दो मिलके एक हैंडपंप सुधार दें। तो वहां मुझे पता था कि एक के बिना काम होता नहीं है, तो हम दो मैकेनिक साथ में जाते थे और दो गांव वाले इकट्ठा करके हैंडपंप सुधार लेते थे। तो जितना हम लोग संगठन बना के काम करते हैं उतने काम फास्ट होता है। तो हमने 6-6 हैंडपंप सुधार एक दिन में। वही चीज मुझे अंदर थी कि कैंगन में जब आया तो मुझे पता है कि मुझे मेरे जैसा आदमी ढूंढना है। तो मैंने उसी तलाश में रहा कि हम दो लोग अगर मिल जाएंगे तो काम को अच्छी गति से करेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पेयरिंग अभी यहाँ मैंने सीखी क्या होता है, लेकिन सर इसका एक्सपीरियंस मैं करीब 13-14 साल से कर रहा हूँ और उसके बेनिफिट सर कई गुना मिले हैं। तो जब हम लोग साथ में इकट्ठे हो जाते हैं तो काम हल्का हो जाता है, इजी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे हैंडपंप सुधारना है, कौन सा पाना चाहिए, कौन सा नट खोलना है, क्या करना है, तो 4 आदमी रहते हैं ना, उनको सबको पता मुझे क्या करना है। जब 5 के साथ पे इवन यहाँ तक क्रॉस लाइन में भी देखेंगे तो 5 जब आपकी ग्रुप मीटिंग होती है तो 5 एक जगह कंपर्ट हो जाएंगे, 4 एक जगह हो जाएंगे, नेगेटिव एक जगह हो जाएंगे, पॉजिटिव एक जगह हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा चीज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और आपका अनकंफर्ट जोन क्या है भाई? हम कैंगन की बात कर रहे हैं, कैंगन का अनकंफर्ट जोन है या अपने शहर को छोड़ो या तो नीचे उतर के अपने 2A 3A को पकड़ो, जो आपकी रैंक में, आपके ग्रोथ में या आपके जो आपके अचीवमेंट को बढ़ाने में मदद करने वाला है कि यहां से मेरी आने वाले टाइम में यदि ये व्यक्ति नीचे से 6A बन जाएगा तो मेरी रैंक बढ़ जाएगी, -2 हो जाऊंगा, -3 हो जाऊंगा, -4 हो जाऊंगा। स्ट्रक्चर में आप जाइए और वहां से नीचे जो 3A 4A 5A के साथ अपनी पेयरिंग बनाइए। अब 2A 3A सबसे पहले तो खुश ये हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो सरेंडर है, काम करना चाह रहा है, उसके पास एनर्जी भी है, उसके पास माइंडसेट भी है, वो अभी कच्चा घड़ा है, वो पकना चाहता है। तो आप जब नीचे जाकर के काम करते हैं तो वो आदमी अपनी पूरी एनर्जी डाल देगा, आपके एक्सपीरियंस हो जाएंगे, काम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि 6 से नीचे उतरता ही नहीं है, 4A नीचे उतरता ही नहीं है। उसको लगता है कि मैंने तो इसको ज्वाइन करा दिया, जूम पे मनोज जी काम कर रहे हैं, पीपी सिंह काम कर रहे हैं, अब ये तो काम कर ही नहीं रहा है, अब इसको काम करना चाहिए सर, इसको डेमो किट दिलवा दी। अरे भैया, आपको ये समझना पड़ेगा कि बुजुर्ग जितने भी होते हैं वो माता पिता यानी अपने बेटे से कनेक्ट नहीं होते, वो अपने पोता पोती से होते हैं। और आजकल के माता पिता, ये मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि अपने बच्चों को माता दादा दादी से हटा देते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले तक, जब तक मोबाइल नहीं आया था, उस समय पर माता पिता बिजी होते थे अपने परिवार की ग्रोथ के लिए, और दादा दादी पोता पोती के साथ 60 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते थे, संस्कार के रूप में, समाज के रूप में, परिवार के रूप में। तो इतनी ज्यादा बाउंडेशन होती थी उस परिवार में कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो पूरा परिवार खड़ा हो जाता था। लेकिन आज आप देखेंगे पढ़े लिखे माता पिता हो गए, उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जॉब के चक्कर में या अपनी जो भी चीजें, अपने बच्चों को अपने दादा दादी से हटा दिया। उनको वक्त नहीं है क्योंकि वो तो काम में है, मैं काम पर निकल जा रहा हूँ, मेरी वाइफ काम पर निकल जा रही है। आप मुंबई जैसी, दिल्ली जैसी शहरों में देखेंगे तो हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। तो उन बच्चों को संस्कार या उन बच्चों की ग्रोथ या उन बच्चों की सोशल वैलिडेशन या उन बच्चों को समाज के लिए एक जागरूकता के लिए सबसे बड़ा टूल क्या रह गया? दादा दादी है नहीं उनके पास, या तो उनके जैसे साथी मिलेंगे
और या तो पर्सनल साथी आज सबका हो गया मोबाइल। तो मोबाइल से इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती है, लेकिन इमोशन नहीं लिया जा सकता है। और जिस व्यक्ति के पास में इमोशन नहीं होगा, वो व्यक्ति के लिए आप कल को भी, चाहे आप कितने भी प्यारे रिश्तेदार हो, चाहे अपने कितने नजदीकी रिश्तेदार हो, जब आपको प्रॉब्लम होगी ना सर, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इमोशन लेस है। तो रिश्तेदार खत्म हो गए, हमारे परिवार खत्म हो गए, और हम यहाँ पर तो जोड़ने की बात करते हैं, हम यहाँ पर तो बात करते हैं कि हम तो टीम बनाएंगे। अब घर में आपके में कॉन्फ्लिक्ट है, घर में रिश्ते अच्छे नहीं है, पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आप एक नए साथी के साथ कैसे बिजनेस बिल्ड कर पाओगे, कैसे रिश्ते बना पाओगे? तो ये सारा कंक्लूजन निकल के आता है कि सबसे पहले मुझे मेरे पार्टनर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। Recording in progress. फिर दूसरा, मुझे कनेक्ट होना है मेरे माता पिता से। माता पिता के साथ कनेक्ट होकर के मुझे अपने बच्चों को कनेक्ट कराना अपने माता पिता के साथ। तो देखेंगे कि घर में आप एक अलग ही माहौल दिखेगा आपको। और ये सोच लेकर के जब आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप चरित्र में दोहरे चरित्र के साथ जिएंगे तो द्रोणाचार्य की तरह मारे जाएंगे। महाभारत में एक बहुत अच्छा टॉपिक आया है, द्रोणाचार्य नाम के एक सबके गुरु थे, जिन्होंने सबको महान बना दिया। अर्जुन को, उधर दुर्योधन को, इनको सबको उन्होंने धनुधारी बनाया। लेकिन द्रोणाचार्य का मतलब क्या है? द्रोणाचार्य का मतलब था दोहरा आचरण। आप घर में आप कुकर बन के पटने के जैसा हो जाते हो, और मार्केट में आप कोयल की तरह बोल करके अच्छी अच्छी बातों से लुभाना चाहते हो। ये दोहरा आचरण आपको द्रोणाचार्य जी की तरह मतलब आपको खत्म करा देगा। आप या तो कड़वे रहिए, घर में भी वैसे ही रहिए और मार्केट में भी वैसे ही रहिए। यदि आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी तो लोग उसी आचरण से आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब हमारा दोहरा आचरण होता है कि घर पे हम कुछ और एक्ट करते हैं, टीम के साथ कुछ और एक्ट करते हैं, अपलाइन के साथ कुछ और एक्ट करते हैं, और कस्टमर के साथ कुछ और एक्ट करते हैं, तो ये दोहरा आचरण आपके चेहरे से, आपकी बातों से लोगों को दिख जाता है। और इंटरनली जैसा आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, वही विचार यूनिवर्स में जाकर के सामने वाले के पास जाते हैं, और सामने वाला भी आपके चेहरे को देख करके पढ़ लेता है। इसीलिए इस बिजनेस में आपको काम करने के लिए आपको ऑर्गेनिक, नेचुरल होना पड़ेगा। एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर चुनना पड़ेगा, और वो मेंटोर को आपको ब्लाइंडली फॉलो करके आपको अपने चरित्र पर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने चरित्र पर, चरित्र का मतलब केवल और केवल वो नहीं होता है जिसको आप हम समझ रहे हैं। चरित्र का मतलब होता है कि आप अपने परिवार के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, खुद के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने माता पिता के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने दोस्त भाई बंधुओं के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है बॉस। तो परिवर्तन यदि आपके अंदर हो रहा है और इस बिजनेस में आकर के परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। और जिस दिन आपकी इंटरनली ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक दिन आपको दुनिया गुरु मान लेगी, आपको अपना आइडियल मान लेगी, आपको अपना मेंटोर मान लेगी। लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा। गंदी आदत है, जैसे सर ने एक एग्जाम्पल दिया था अभिजीत जी के लिए और डॉक्टर साहब के लिए, मैं भी इनको पर्सनली बहुत जानता हूँ। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदत और कौन सी गंदी आदत है। फर्क इससे पड़ता है क्या उस आदत से आपके परिवार में, आपकी टीम में ग्रोथ हो रही है क्या? क्या आप उस आदत से आप अपनी रैंक को बढ़ा कर पा रहे हैं क्या? क्या आप अपनी टीम की रैंक को बढ़ा कर पा रहे हैं क्या? ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े लीडर सबको ड्रिंक कराते हैं, और कुछ लोग करते भी हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते। मैंने बिल्कुल नहीं की, मैं लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं हूं जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनका अपना मैटर है। लेकिन एक दिन के बाद जितनी भी अननेचुरल चीजें होती हैं, एक समय के बाद आप धीरे 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 उन चीजों से निकलने स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि आपका अंदर का कैरेक्टर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, आपका अंदर का चरित्र बदलना स्टार्ट हो जाता है। और जिस दिन आपकी ग्रोथ अंदर से होनी स्टार्ट होगी, उस दिन बाहर आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप बाहर की ग्रोथ दिखाने के लिए अंदर से आप गंदे हो,
तो फिर आपकी असफलता को कोई रोक भी नहीं सकता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना आ जाए। अब अंदर की ग्रोथ किस पे करनी है? अंदर की ग्रोथ करनी है आपको सबसे पहले अपने चरित्र के ऊपर, जिसमें पहला मनी, पैसा सबका आज की डेट में परिवार से भी ज्यादा मूल्यवान चीज है, क्योंकि किसी का भी परिवार बगैर पैसे के नहीं चलता है। कई लोग का मानना मेरे लिए पैसा कुछ नहीं है, मेरे लिए परिवार सब कुछ है। भूखे आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते बॉस। तो परिवार से भी ज्यादा आज की डेट में पैसा लोगों के लिए है, क्योंकि पैसा आपके ऑक्सीजन का कारण है। आपका परिवार बहुत चलेगा नहीं पैसे के बगैर। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर चेंज करना चाहिए। आप किसी के भी पैसे का मिसयूज नहीं करोगे, और किसी के भी अपने पैसे को किसी से मिसयूज नहीं कराओगे। ये दोनों तरफ लागू होता है। आप अपने पैसे को मिसयूज नहीं कराओगे, आपको तकलीफ होनी चाहिए इस पे, और आपके पैसे को भी कोई मिसयूज ना करे और आप किसी के पैसे को मिसयूज ना करें, नंबर 1। दूसरा, आप जो व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करना स्टार्ट करिए। क्योंकि आपको भी बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति विशेष आपके बारे में टिप्पणी करता है, तो वैसे भी आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाले के बारे में जो चीजें आप बोल रहे हो वो भी उसको भी बुरा लगता होगा, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो आपको भी किसी के प्रति जाने बगैर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा, अपने व्यवहार में आप चेंजमेंट इंटरनली करना स्टार्ट करिए। तीसरा, आपको अपनी सेहत पर धीरे धीरे 24 घंटे कैंगन नहीं किया जाता बॉस, और ना ही कोई कर सकता है। 8 घंटे का नाम लेते हैं हम, 8 घंटे भी नहीं किया जाता। यदि आपको 2 लाख रुपए सैलरी दे दी जाए और आपसे रिपोर्टिंग ले ली जाए तो आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। 4 घंटे भी कैंगन नहीं करते हम, 2 घंटे भी कैंगन नहीं करते हैं, लेकिन हम घर वालों को, पड़ोसियों को, अपलाइन को चमका रहे होते हैं कि हम तो साहब पूरे फुल टाइमर है। फुल टाइमर का ऐसा रिजल्ट नहीं होते सर, फुल टाइमर के अलग ही रिजल्ट होते हैं। आप लोगों के लिए फुल टाइमर हैं, लेकिन मेंटली आप शॉर्ट टाइमर है। आपके 24/7 में तो मोबाइल चलता रहता है, रील चलती रहती है, फेसबुक चलता रहता है, इंस्टाग्राम चलता रहता है, नेगेटिविटी चलती रहती है, पार्टियां चलती रहती हैं, राजनीति चलती रहती है, बॉलीवुड चलता रहता है। आपको पता ही नहीं है कि संकल्प और संकल्प की शक्ति क्या है। तो इसलिए आपको फिर अपनी हेल्थ पे ग्रोथ करना चाहिए। हेल्थ पे ग्रोथ करने के लिए 3 एरिया है आपके: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। 1 सेकंड में कोई भी आकर के आपके सामने रो देता है, आप पिघल जाते हो। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ करके, मेंटल हेल्थ करके और इमोशनल हेल्थ करके। जब फिजिकल हेल्थ के लिए आपको अपने खाने पीने चेंज करने पड़ेंगे। जब आप अपना खाना पीना चेंज करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलेगी फिजिकली। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत फिजिकली स्ट्रांग हैं, बट वो मेंटली बहुत वीक हैं। तो उसके लिए आपको मेंटोर, बुक्स, वीडियोस उन लोगों की सुननी पड़ेगी जो लोग फेल हुए हैं। पास हुए हैं वो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जो लोग फेल हुए हैं तो आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या गलतियां करी। तो गलतियों से सीख लेना इंसान होता है, और गलती कर करके जो सीखता है वो फिर इंसान नहीं है, वो शैतान है। तो आपके सामने आपका मेंटोर चल रहा है, आपका अपलाइन चल रहा है, आपका सक्सेस चल रहा है, उसको ब्लाइंडली फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि वी आर ईगोइस्टिक। हमारा ईगो आ जाता है, यार ये तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, ये तो मेरे से कम। अरे तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा एजुकेटेड हो, ज्यादा ज्ञानवान हो, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है आपका? आप रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आपको फिजिकली, मेंटल के साथ साथ आपको मेंटली आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और तीसरा, इमोशनली, इमोशन पे काम करिए। आपको पता है सुदेश जी इमोशन से बाहर निकले हुए हैं, इसलिए वो 1 सेकंड डिसीजन लेने में किसी को 1 सेकंड नहीं, वो उनको तकलीफ आती है। हम डर क्यों जाते हैं इमोशनली? अरे यार इससे थोड़ा सा टाइट बोल दिया, इससे यदि ऐसा बोल दिया, अच्छा ये तो हमारे पीपी सिंह जी हैं, ये तो नाराज हो जाएंगे, ये तो चौधरी साहब हैं, ये तो अभी अभी आए हैं, ये तो धंधे से निकल जाएंगे। अरे जितना जल्दी आपके बंदे बंदे बन जाए, नहीं तो वो धंधे से निकल जाए, ज्यादा अच्छा है कि कल को जीवन भर आपके ऊपर लायबिलिटी बने।
तो एक टाइम के बाद में आपको कम से कम अपने 5 ऐसे लोग नक्की करो कि जो आपके सिस्टम के लिए और अपनी। भारत में एक बहुत अच्छा टॉपिक आया है, द्रोणाचार्य नाम के एक सबके गुरु थे जिन्होंने सबको महान बना दिया। अर्जुन को, उधर दुर्योधन को, इनको सबको उन्होंने धनुधारी बनाया। लेकिन द्रोणाचार्य का मतलब क्या है? द्रोणाचार्य का मतलब था दोहरा आचरण। आप घर में आप कुकर बन के पटने के जैसा हो जाते हो और मार्केट में आप कोयल की तरह बोल करके अच्छी अच्छी बातों से लुभाना चाहते हो। ये दोहरा आचरण आपको द्रोणाचार्य जी की तरह मतलब आपको खत्म करा देगा। आप या तो कड़वे रहिए, घर में भी वैसे ही रहिए और मार्केट में भी वैसे ही रहिए। यदि आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी तो लोग उसी आचरण से आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब हमारा दोहरा आचरण होता है कि घर पे हम कुछ और एक्ट करते हैं, टीम के साथ कुछ और एक्ट करते हैं, अपलाइन के साथ कुछ और एक्ट करते हैं और कस्टमर के साथ कुछ और एक्ट करते हैं, तो ये दोहरा आचरण आपके चेहरे से, आपकी बातों से लोगों को दिख जाता है। और इंटरनली जैसा आपके मन में विचार चल रहे होते हैं वही विचार यूनिवर्स में जाकर के सामने वाले के पास जाते हैं और सामने वाला भी आपके चेहरे को देख करके पढ़ लेता है। इसीलिए इस बिजनेस में आपको काम करने के लिए आपको ऑर्गेनिक, नेचुरल होना पड़ेगा। एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर चुनना पड़ेगा और वो मेंटोर को आपको ब्लाइंडली फॉलो करके आपको अपने चरित्र पर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने चरित्र पर, चरित्र का मतलब केवल और केवल वो नहीं होता है जिसको आप हम समझ रहे हैं। चरित्र का मतलब होता है कि आप अपने परिवार के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, खुद के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने माता पिता के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने दोस्त भाई बंधुओं के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है बॉस। तो परिवर्तन यदि आपके अंदर हो रहा है और इस बिजनेस में आकर के परिवर्तन कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ हो रही है। और जिस दिन आपकी इंटरनली ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक दिन आपको दुनिया गुरु मान लेगी, आपको अपना आइडियल मान लेगी, आपको अपना मेंटोर मान लेगी। लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा। गंदी आदत है, जैसे सर ने एक एग्जाम्पल दिया था अभिजीत जी के लिए और डॉक्टर साहब के लिए, मैं भी इनको पर्सनली बहुत जानता हूँ। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदत और कौन सी गंदी आदत है। फर्क इससे पड़ता है क्या उस आदत से आपके परिवार में, आपकी टीम में ग्रोथ हो रही है क्या? क्या आप उस आदत से आप अपनी रैंक को बढ़ा कर पा रहे हैं क्या? क्या आप अपनी टीम की रैंक को बढ़ा कर पा रहे हैं क्या? ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े लीडर सबको ड्रिंक कराते हैं और कुछ लोग करते भी हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते। मैंने बिल्कुल नहीं की, मैं लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं हूं जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनका अपना मैटर है। लेकिन एक दिन के बाद जितनी भी अननेचुरल चीजें होती हैं, एक समय के बाद आप धीरे 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 उन चीजों से निकलने स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि आपका अंदर का कैरेक्टर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, आपका अंदर का चरित्र बदलना स्टार्ट हो जाता है। और जिस दिन आपकी ग्रोथ अंदर से होनी स्टार्ट होगी, उस दिन बाहर आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप बाहर की ग्रोथ दिखाने के लिए अंदर से आप गंदे हो, तो फिर आपकी असफलता को कोई रोक भी नहीं सकता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना आ जाए। अब अंदर की ग्रोथ किस पे करनी है? अंदर की ग्रोथ करनी है आपको सबसे पहले अपने चरित्र के ऊपर, जिसमें पहला मनी, पैसा सबका आज की डेट में परिवार से भी ज्यादा मूल्यवान चीज है, क्योंकि किसी का भी परिवार बगैर पैसे के नहीं चलता है। कई लोग का मानना मेरे लिए पैसा कुछ नहीं है, मेरे लिए परिवार सब कुछ है। भूखे आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते बॉस। तो परिवार से भी ज्यादा आज की डेट में पैसा लोगों के लिए है, क्योंकि पैसा आपके ऑक्सीजन का कारण है। आपका परिवार बहुत चलेगा नहीं पैसे के बगैर। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर चेंज करना चाहिए। आप किसी के भी पैसे का मिसयूज नहीं करोगे और किसी के भी अपने पैसे को किसी से मिसयूज नहीं कराओगे। ये दोनों तरफ लागू होता है। आप अपने पैसे को मिसयूज नहीं कराओगे, आपको तकलीफ होनी चाहिए इस पे,
और आपके पैसे को भी कोई मिसयूज ना करे और आप किसी के पैसे को मिसयूज ना करें, नंबर 1। दूसरा, आप जो व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको भी बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति विशेष आपके बारे में टिप्पणी करता है। तो वैसे भी आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाले के बारे में जो चीजें आप बोल रहे हो वो भी उसको भी बुरा लगता होगा, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो आपको भी किसी के प्रति जाने बगैर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा, अपने व्यवहार में आप चेंजमेंट इंटरनली करना स्टार्ट करिए। तीसरा, आपको अपनी सेहत पर धीरे धीरे 24 घंटे कैंगन नहीं किया जाता बॉस, और ना ही कोई कर सकता है। 8 घंटे का नाम लेते हैं हम, 8 घंटे भी नहीं किया जाता। यदि आपको 2 लाख रुपए सैलरी दे दी जाए और आपसे रिपोर्टिंग ले ली जाए तो आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। 4 घंटे भी कैंगन नहीं करते हम, 2 घंटे भी कैंगन नहीं करते हैं, लेकिन हम घर वालों को, पड़ोसियों को, अपलाइन को चमका रहे होते हैं कि हम तो साहब पूरे फुल टाइमर है। फुल टाइमर का ऐसा रिजल्ट नहीं होते सर, फुल टाइमर के अलग ही रिजल्ट होते हैं। आप लोगों के लिए फुल टाइमर हैं, लेकिन मेंटली आप शॉर्ट टाइमर है। आपके 24/7 में तो मोबाइल चलता रहता है, रील चलती रहती है, फेसबुक चलता रहता है, इंस्टाग्राम चलता रहता है, नेगेटिविटी चलती रहती है, पार्टियां चलती रहती हैं, राजनीति चलती रहती है, बॉलीवुड चलता रहता है। आपको पता ही नहीं है कि संकल्प और संकल्प की शक्ति क्या है। तो इसलिए आपको फिर अपनी हेल्थ पे ग्रोथ करना चाहिए। हेल्थ पे ग्रोथ करने के लिए 3 एरिया है आपके: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। 1 सेकंड में कोई भी आकर के आपके सामने रो देता है, आप पिघल जाते हो। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ करके, मेंटल हेल्थ करके और इमोशनल हेल्थ करके। जब फिजिकल हेल्थ के लिए आपको अपने खाने पीने चेंज करने पड़ेंगे। जब आप अपना खाना पीना चेंज करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलेगी फिजिकली। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत फिजिकली स्ट्रांग हैं, बट वो मेंटली बहुत वीक हैं। तो उसके लिए आपको मेंटोर, बुक्स, वीडियोस उन लोगों की सुननी पड़ेगी जो लोग फेल हुए हैं। पास हुए हैं वो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जो लोग फेल हुए हैं तो आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या गलतियां करी। तो गलतियों से सीख लेना इंसान होता है, और गलती कर करके जो सीखता है वो फिर इंसान नहीं है, वो शैतान है। तो आपके सामने आपका मेंटोर चल रहा है, आपका अपलाइन चल रहा है, आपका सक्सेस चल रहा है, उसको ब्लाइंडली फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि वी आर ईगोइस्टिक। हमारा ईगो आ जाता है, यार ये तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, ये तो मेरे से कम। अरे तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा एजुकेटेड हो, ज्यादा ज्ञानवान हो, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है आपका? आप रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आपको फिजिकली, मेंटल के साथ साथ आपको मेंटली आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और तीसरा, इमोशनली, इमोशन पे काम करिए। आपको पता है सुदेश जी इमोशन से बाहर निकले हुए हैं, इसलिए वो 1 सेकंड डिसीजन लेने में किसी को 1 सेकंड नहीं, वो उनको तकलीफ आती है। हम डर क्यों जाते हैं इमोशनली? अरे यार इससे थोड़ा सा टाइट बोल दिया, इससे यदि ऐसा बोल दिया, अच्छा ये तो हमारे पीपी सिंह जी हैं, ये तो नाराज हो जाएंगे, ये तो चौधरी साहब हैं, ये तो अभी अभी आए हैं, ये तो धंधे से निकल जाएंगे। अरे जितना जल्दी आपके बंदे बंदे बन जाएं, नहीं तो वो धंधे से निकल जाएं, ज्यादा अच्छा है कि कल को जीवन भर आपके ऊपर लायबिलिटी बने। तो एक टाइम के बाद में आपको कम से कम अपने 5 ऐसे लोग नक्की करो कि जो आपके सिस्टम के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उन 5 लोगों से एक एक पेयर बनवा दो। आपको ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, आपको 5 पांडव जो बोलते हैं ना सर, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। 5 पांडव, एक एक बंदे के अंदर 5 पांडवों की खूबी होनी चाहिए। एक पांडव के अंदर आपका एक 5 फ्रंट है, आपके 5 में आपके एक अर्जुन है, एक दूसरी तरफ भीम है, एक बलशाली है, एक स्किलवान है, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसे ही एक एक पांडव के अंदर 5-5 खूबी होनी चाहिए। अनुराग जैसा अर्जुन होना चाहिए, एक ही बंदे के अंदर, खास बात बता रहा हूं। तो भीम जैसा बलशाली होना चाहिए, उसके अंदर हार्ड वर्किंग करने की शक्ति होनी चाहिए। स्किलवान ऐसा होना चाहिए कि अर्जुन के जैसा, तो सहदेव के जैसा
समाज सोशल वर्कर करना होना चाहिए, तो नकुल के जैसा नियम वाला व्यक्ति चाहिए, और युधिष्ठिर के जैसा डिसिप्लिन आदमी चाहिए, धर्म वाला बंदा चाहिए। तो जब ये पांचों क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होंगी, ऐसे यदि एक शिक्षक के पास 5 लोग हैं, पूरी दुनिया जीत सकता है बॉस। आप लोग नंबर पे काम कर रहे हो क्योंकि नेटवर्किंग नंबर का काम है, लेकिन लीडरशिप के लिए नंबर का काम नहीं है, क्वालिटी का काम है। जब आप शिक्षक बन गए तो आप क्वालिटी पे काम करिए, नंबर पे काम 1A 2A 3A करेंगे। वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूअस, आपके साथ नए नए लोगों को जोड़ करके ला रहे हैं। तो मैंने एक आपको देखा होगा, यदि यहाँ पर अभी जो लोग दिल्ली गए थे उन्होंने देखा होगा कि एक करेक्ट और एक कनेक्ट, एक करेक्ट और एक कनेक्ट, ये 2 वर्ड दिए थे। बच्चे अपनी माता के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं, पिता के साथ कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि पिता हमेशा उसके भविष्य के बारे में सोचता है, दूर दृष्टि लेकर के चलता है, इसलिए उसको करेक्ट करता है। और माँ उसे 24 घंटे उसके साथ रहती है, और माँ को केवल आज और कल के बारे में चिंता रहती है, उसके लिए उसको उसकी गलतियों को भी ओवरकम करके उसके साथ कनेक्ट करती है। तो 1A 2A 3A 4A ये क्या है? ये प्रोडक्ट को क्रिएटर है, ये जाकर के मार्केट में ये नए नए लोगों को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये माँ का रोल अदा करें, और आपका जो सीनियर मेंटोर है या आपका सिस्टम है वो करेक्ट करे। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम ही माँ बने हुए हैं और हम ही बाप बने हुए हैं। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, यार तुम उस दिन तो ऐसा बोल रहे थे कि तुम कुछ मत करो, मशीन लगाने के लिए पैसा दे दो, हम लोग काम करेंगे आपके लिए। अब तो ये करा है कि थैला पकड़ो और अपना डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। तो यार इसका तो दोहरा चरित्र है, ये तो वर्ड्स का कमिटेड नहीं है। तो उसकी समझ कैसे बढ़े? उसको सिस्टम पर लेकर के आ जाइए, सिस्टम उसको करेक्ट करेगा कि जो जो करोड़पति बनना चाहता है, जो जो डैश 3 बनना चाहता है, उसको दैट 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 ये काम करने पड़ेंगे। आप घर में अपने बच्चे को जब स्कूल में लेकर के जाते हो, 5 साल तक उसको चॉकलेट टॉफी और स्कूल और ये सब कराए जाते हैं, और वो उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता है, काम करना अच्छा नहीं लगता है, सुबह को जगना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माता पिता बड़े प्यार से लॉलीपॉप दे करके जगा करके सहला करके स्कूल पहुंचा देते हैं। तो स्कूल तो इमोशनल लेस है, वो तो सिस्टम है, वो उसकी सोच को बढ़ा देता है। और वही बच्चा फिर एक दिन देखो कमाल कर जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, APJ अब्दुल कलाम बन जाता है, सचिन तेंदुलकर बन जाता है। ये सब समझ कहाँ से बढ़ी? सिस्टम से बढ़ी। तो सिस्टम पर उसके जैसे आदमी मिलते हैं, अरे यार ये भी कर गया, ये भी कर गया, ये भी कर गया, यार ये तो मुझे भी चाहते हैं, ये तो मुझे भी चाहिए। तब जा करके ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो सक्सेस आपको गाड़ी घोड़ा लेना आपकी सक्सेस नहीं है बॉस। सक्सेस की डेफिनेशन है, सक्सेस इज इक्वल टू ग्रोथ इज इक्वल टू ऑलवेज हैप्पीनेस। यदि आपके चेहरे खिले हुए नहीं है और आप मर्सिडीज लेकर के खड़े हुए हो, तो आप दुनिया के सबसे फेलियर आदमी हो बॉस, क्योंकि मर्सिडीज से खुशी नहीं मिलती है। लेकिन मर्सिडीज के बाद अभी अगली डिफेंडर लेने की प्लानिंग चल रही है, और उसकी सारी कार्रवाई चल रही है। उसके लिए जो आप काम कर रहे हो वो आपका काम है, आपकी सक्सेस है, वो आपकी ग्रोथ है। थैंक यू। 8:05 हो चुके हैं मनोज सर, मुझे लगता है कि हमारा 8 बजे तक का ही आज का सेशन था। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो करेक्ट और कनेक्ट जो समझाया सर, ये बहुत अच्छा है। इसे मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों को आपने कनेक्ट करके आ गए हो, अब समय है उनको करेक्ट करने का। करेक्ट आप अकेले नहीं कर पाओगे, करेक्ट जो है वो सिस्टम कर पाएगा। ठीक है। तो घर में माता पिता का जो रोल है वो आप अपनी टीम में भी डेवलप कर सकते हो। तो किसी को कनेक्ट कराओ, और किसी को कनेक्ट कराना तो जब आपके साथ वो नहीं सुन रहा है, तो फिर करेक्ट करना के लिए पिता होती है, तो आप करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा तो बेटा जो जब छोटा था तो वो उसकी मम्मी को ही धमकी देता था कि आने दो पापा को, मैं आज बताता हूँ आपको, आपने मेरे को मारा ना, मैं बताता हूँ। आप सोचो कि उसको पता है कि करेक्ट कहाँ से होने वाला है, उसको भी पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है कि करेक्शन कहाँ से हो सकता है। तो तुमको क्यों नहीं पता है सिस्टम कहाँ है? ये आपको भी पता होना चाहिए। अभी आप कई लोगों को लेकर वहां पर गए हो राइज टुगेदर समिट में, वहां से आने के बाद लोगों के सोचने के तरीके बदल गए, काम करने के अंदाज बदल गए। वो क्या था? वो करेक्ट था, कनेक्ट नहीं था। कनेक्ट तो आपने कर ही दिया था उनको।
उनको ले जाके वहां बिठा दिया, उनको समझ में आ गया कि यार इस स्टेज पे ऊपर अगर आना है तो जो मुझे लेके आया उसके कंधे में बैठ के तो काम नहीं होने वाला है, मुझे खुद भी कमान करना पड़ेगी। और इतिहास गवाह है भाई साहब, कोई भी आजकल आज तक साइड में बैठ के गाड़ी चलाना नहीं सीख पाया। मिला क्या कोई ऐसा आदमी आपको आज तक जो साइड में बैठा था और गाड़ी चलाने वाले को देख देख के सीख गया हो? नहीं सीख सकता, उसको स्टेयरिंग पे आना ही पड़ेगा। जो स्टेयरिंग पे आता है वो ये कुशल ड्राइवर बनता है। तो अगर आप एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हो, अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो, तो आपको सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी। हम सब लोग सर, हम सब लोग ने बच्चे अपने अपने घरों में पैदा किए हैं, लेकिन करेक्ट कराने के लिए पैसा देते हैं। हाँ, आजकल काउंसलर की जरूरत पड़ती है। आजकल काउंसलर की जरूरत पड़ती है, सही बोल रहा आप। काउंसलर समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये तो माँ भी सिखा रही थी शुरू से, सच बोलना चाहिए। लेकिन कोई काउंसलर जब समझाता है और उसके लिए वो 10,000 रुपये चार्ज करता है, फिर वहां से वो सीख के आता है। तो जो स्मॉल फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली वाला जो कंसेप्ट आया है, उसकी वजह से ये सब इश्यूज भी आ रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड किन लोगों को अच्छा लगा पेयरिंग में, मैं उन लोगों को जो पेयरिंग में काम नहीं कर रहे थे उनको कुछ अगर यहाँ से आज कुछ दिशा निर्देश अगर मिले हो, तो मैं उन लोगों की ओपिनियन लेना चाहूंगा, 2-3 लोगों की, कि आज उनको कुछ समझ में आया कि कहाँ से उनको बेनिफिट दिख रहा है कि आप इस तरह से अगर काम करना चाहें तो हो सकता है। तो टीम कमांडो से अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी ओपिनियन रखना चाहते हैं तो वो हैंड रेस करें, तो फिर हम उनको भी, आज उनको अगर यहाँ से कुछ मैसेज मिला है आज के सेशन से। जब भी कभी मौका मिला करे ना, सबसे पहले हैंड रेज होना चाहिए, कभी भी मौका मिले, क्योंकि आपका चेहरा दुनिया तभी पहचान पाएगी, तब आप स्टेज पे दिखोगे, आप सबसे आगे दिखोगे, किसी भी कंडीशन में दिखोगे, किसी भी सिचुएशन में दिखोगे, अच्छे माहौल में दिखोगे, बुरे में दिखोगे, हर जगह आपका चेहरा दिखेगा, लोग आपको पहचानेंगे। और जिस दिन आपकी पहचान बढ़ गई, उस दिन आपकी आधी सफलता आपके हाथ लग गई। थैंक यू। ऋतु अरोरा जी, बताएं आपको क्या आज के गुड सेशन से गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड। बहुत अच्छी चीज जो मेरे में मतलब मुझे लगता है कि सच में मेरे अंदर वो कमी थी, आज मुझे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए कि पेयरिंग में काम कैसे करना है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा फंडा यही था कि मुझे सच में मेरा पेयर अभी तक नहीं मिल पा रहा था। मेरी अपलाइन का स्पोर्ट है, बहुत बड़ा स्पोर्ट है, बट ये होता है ना कि बहुत जगह है मुझे मेरे जो जैसे मैं काम कर रही हूँ उसी तरह से मुझे पेयरिंग में चाहिए। उसकी सर्च अभी भी चल रही है, बट मेरे को बहुत सारी कमियां लगती है कि कहाँ पे मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही हूँ। वो सारी चीजें आज क्लियर हुई हैं, मैं उन पे काम करूंगी, मैं उनको फॉलो करूंगी। तो बस इतना ही कहना था सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतु जी। रंजना कुमारी जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी हाँ जी, बोले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज मेरे को पता चला पेयरिंग के बारे में। इतने दिनों से 2 महीने से मैं अकेली ही काम कर रही हूँ, मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है। मैं डेमो भी दे रही हूँ, पर रिजल्ट उनको अच्छा लगता है, फिर बाद में लोगों की ना हो जाती है। तो मेरे को पेयरिंग नहीं मिल पा रहा है। अभी आप फोकस ही पेयरिंग के ऊपर करो, क्या कैसे भी एक मेरा पेयर बने और मैं उसके साथ काम करूं, उसके लिए काम करूं। तो हमेशा सर देखो, पेयरिंग में उसके कैसे लिए जब बनाऊँ काम मैं? करोगे तो आपकी गति और बढ़ जाएगी। अभी आप अपने लिए काम कर रहे हो। हाँ सर, तो वो मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में अब मेरे पास कोई भी नहीं जो पेयरिंग बनाने के लिए। नहीं, वो तो ढूंढना पड़ता है। तिवारी सर, हाँ। अभी अभी न्यूज आई है, दिल्ली पूरी खाली हो गई है। वहां के सारे लोग गायब हो गए, सारे घर खाली पड़े हुए हैं। तो रंजना बहन जी, आप चेक करिए कि वहां पर सारे लोग गायब हो गए हैं कि बचे हैं कुछ लोग। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ कुछ लोग बचे हैं कि नहीं बचे। बोला यहाँ पर दिल्ली में कोई है ही नहीं अभी। पता नहीं यार, क्या है हम ना, तो दिल्ली मैं गए भी थे तो बाहर हमको तो अभी चलने की निकली। जगह नहीं मिल रही थी सड़क के ऊपर। हमें दिल्ली में सड़क पे चलने की जगह नहीं मिल रही थी कि कंधे टकरा रहे थे। आपसे सुनकर लगा कि हम तो दूसरी दिल्ली तो घूम के नहीं आ गए थे। हाँ तो एक्चुअली क्या होगा सर, मैं सर बाहर नहीं निकली हूँ अभी, मॉल में भी नहीं उतरी हूँ, तो इस वजह से भी मेरे को पीछे रह रही हूँ। चलिए, मैं कोशिश जरूर करूंगी, आपकी इस चीज से मुझे बहुत ये सी बात तो नॉलेज मिली तय है। है कि पेयरिंग आपके बनाना घर बहुत कोई जरूरी नहीं है। आएगा मशीन लेने के लिए। ये बात तय है, आप इसको आज 10 बार हम्म। लिख लेना। आपको जाना पड़ेगा मशीन लेने। हम्म।
ये अप्रोच का बिजनेस है। हाँ सर। हम कोई दुकान जी। खोल के नहीं बैठे हैं कि कोई आएगा व्यक्ति और बोलेगा भैया 2 किलो शक्कर तोल दो। ये किराने की दुकान नहीं है, हमको जाना पड़ेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमको दिखाना है। ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का बिजनेस है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सामने कोई होना तो चाहिए, किसको शेयर करोगे? तो ठीक है, तो नहीं, आप शेयर तो सर मैंने किया है कई लोगों को, मैंने 10 लोगों को डेमो दिखा चुकी हूँ जो डेमो अभी आप तक। दोगे ना, उस डेमो के अंदर आपका जो हाँ। सोचने का तरीका होगा वो ये होना चाहिए कि मैं किसी को सफल बनाऊं इस बिजनेस के अंदर। तो आप अपनी अच्छा। वे ऑफ टॉकिंग को बदलो कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी, आपको इसमें 2A 3A तक मैं लेके जाऊंगी। ये जब आप बात करोगे तो उसका भरोसा बढ़ेगा। अभी आप अपने 13-26 हजार रुपए के लिए काम कर रहे हो, दुनिया को सब कुछ मंजूर है, आपका कमीशन मंजूर नहीं है। हम्म। उनको अपनी मौत जी। भी मंजूर है, वो मरना भी बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन आपका 13,000 रुपये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको जी ये जी सर। बताना होगा उनको कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ इस बिजनेस के अंदर, और हम मिलकर कैसे कर हम्म। सकते हैं। जब ये शब्द आपके अंदर से निकल निकल के आएंगे तो फिर उनका मन बन सकता है काम करने सर इसका एक एक का। ठीक है। ओके सर। एग्जाम्पल मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ उस एग्जाम्पल से। हम सबके शादियां हुई हैं, हम सबके बिटिया हैं, बेटा है। अच्छा, जब हमारी बिटिया होती है तो उसके लिए, रिश्ते के लिए हम जाते हैं, कोई आता नहीं है, हम जाते हैं क्योंकि हमको अपने हिसाब से लोगों को चुनना होता है। 10 समझ में नहीं आते हैं तो 11 के पास जाते हैं, 100 समझ में नहीं आते हैं तो 101 के पास जाते हैं, 500 समझ में नहीं आते तो 1000 के पास जाते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि 500 लोगों से मिल लिए, अब ये तो फालतू की चीजें, किसी के भी साथ बांध दो इसको। हमारे मन में विचार नहीं आता। तो वैसे ही आप यदि सच में अपने सपनों से प्यार करते हो तो आप अपने सपनों की जिम्मेदारी किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं डाल दोगे जो व्यक्ति कॉन्शियस भी ना हो, जीवन में कुछ करना भी ना चाहता हो। भीड़ आप जरूर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन टीम के लिए आपको पांडवों की बच्ची के बर की जैसी आपको तलाश करनी पड़ेगी। और जब आपका ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो जिंदगी भर जब तक आप जिएंगे तब तक आपका नाम रोशन होगा। तो वैसे ही आप अपनी टीम में चुनना स्टार्ट करिए एक टाइम के बाद में। तो अभी आप न्यू बॉर्न बेबी हैं रंजना मैम, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कौन कौन लोग पानी पीते हैं, बस उन्हीं को ही कनेक्ट करना है। आपके क्षेत्र में, आपके दिल्ली में जो लोग पानी पीते हैं उन्हीं से ही बात करनी है आपने। जो लोग पानी नहीं पीते हैं उनसे आपने डिस्कस ही नहीं करना है। तो आपको आपके जैसे साथी मिलने मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई पीता है दिल्ली में पानी? वेरी गुड। सर तो अभी तक नहीं तो मेरा, मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है। जो पानी नहीं पीता, ऐसा बंदा ही नहीं मिला है? हाँ। सर ये तो नहीं। अपवाद हो गया। डीएन सर थोड़ा सा एक बार देखो। तो ये सोचिए कि कितनी हम अज्ञानता से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, कितनी हम अज्ञानता से हाँ। बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अभी जैसे देखिए, तो थोड़ा टॉपिक ये इधर उधर चला जाएगा, थोड़ा 5-7 मिनट चलेगा मनु सर। जी जी बोले बोले। आपने देखा होगा कि एक आदमी बाइक चला रहा है, हेलमेट उसके हाथ में लगा हुआ है, मोबाइल की लीड इधर लगी हुई है, और वो बाइक चला जा रहा है। वो कितना अज्ञानता से जीवन को जी रहा है। उससे यदि गलती से आपने बोल दिया ना कि भैया आप हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे, अरे पुलिस थोड़ी ना खड़ी है यहाँ पर। तो अभी रंजना मैम कितनी, मतलब न्यू बॉर्न बेबी कह सकता हूँ, या मैं कैसा कह सकता हूँ कि मैंने क्वेश्चन किया कि जो लोग पानी पीते हैं उन्हीं से कनेक्ट करना है, तो बहन जी ने क्या बोला, मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो पानी पीता है। तो हम देखो कितनी हम्म। अज्ञानता से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। तो ऐसे ही न्यू बॉर्न बेबी बिजनेस है। आपको उम्र से, उसके प्रोफेशन से जज नहीं करना है कि तो प्रोफेसर से रिटायर्ड है। बॉस, नेटवर्किंग में आध्यात्मिक के जैसा तपना होता है। यहाँ पर आपको बच्चे के साथ भी कनेक्ट करना आना चाहिए, बुजुर्ग के साथ भी कनेक्ट करना आना चाहिए, प्रोफेसर के साथ भी कनेक्ट करना आना चाहिए, जॉब, बिजनेस, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय के साथ। चारों दिशाओं की आपको जानकारी धीरे धीरे गेन करती रहनी पड़ेगी, तभी आप जा करके इस बिजनेस में बहुत आसानी से बड़ा काम कर पाओगे। कितनी जरूरत है। तो कई लोग ये सोच रहे हैं अरे सर ये तो प्रोफेसर साहब हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है सीखने की। और सीखना मतलब
स्किल विस्किल ये सब सारी चीजें बात की बात है, ह्यूमैनिटी सीखने की जरूरत है, इंसानियत को सीखने की जरूरत है। जी सर, कंटिन्यू सर। प्रोफेसर जी साहब ने जी। एक बार मैं डेमो कर रहा था तो प्रोफेसर साहब ने मेरे से पूछा, बोले कि ऐसा ऐसा बहुत सारी ज्ञान की बातें चलने लगी, तो मैंने भी उनसे पूछा है, देखा सर आप मुझे बताओ कि 1 किलो रुई में ज्यादा वजन होता है कि 1 किलो लोहे में ज्यादा वजन होता है? तो बोले कैसा स्टूपिड सवाल है यार ये। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें 1 किलो रुई में ज्यादा वजन होता है कि 1 किलो लोहे में ज्यादा वजन होता है? बोले यार 1-1 किलो है यार, दोनों में सेम ही वजन होगा, उसमें क्या है? तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं कि आप मेरे सर के ऊपर 1 किलो रुई मारिए, मैं आपके सर पे 1 किलो लोहा मारता हूँ, सारे लॉजिक धरे रह जाएंगे सर, किसमें वजन ज्यादा है फिर आपको समझ में आ जाएगा सर। तो हर जगह आपकी कैलकुलेशंस भी काम नहीं करती हैं, आपको लीक से हटके भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उनको ये समझ में आए कि यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि आप जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, वो ज्ञान की बातें कहीं एक तरफ ही रखी रह जाएंगी, और ये डेमो जो है ये एक अलग तरह की चीज है, ये आप इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं अभी आप। तो उनको चीजें फिर थोड़ा सा फिर उनको समझने वाले मोड में आए, मैंने कहा मैं जो समझाना चाहता हूँ ना सर, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए चौधरी मैडम को लेते हैं, लेडीज फर्स्ट। मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने जो आज चीजें बताई हैं वो सर पहले से क्लियर नहीं थी। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग काम कर रहे थे, हमें पैसा आए, 2A में 3 में है, तो ये सारी चीजें सर सबकी होती हैं। लेकिन आज से नहीं, हम कई दिन से ये चीजें सोच रहे हैं कि अब अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करना है, अपनी टीम के लिए काम करना है। और सर ये स्टार्टअप हो चुका है और ऐसे ही करेंगे कि बस पेयर बनाकर एक दूसरे के साथ वर्क करना है। ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, क्योंकि हम 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, तो वो हम अपने लिए कर रहे थे और सर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम बस ये सोचते हैं मशीन आए और हमें पैसा आ जाए। तो बस यही डिसाइड किया है सर कि अपनी मेहनत भी उनके साथ जोड़नी है, तभी वो सर मोटिवेट भी होंगे और काम भी करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी सर। सिंह मैडम आपकी क्या ओपिनियन बनी आज? राधे राधे सर, सभी भाइयों को राधे राधे। राधे राधे। सर ये पेयरिंग वाली बात ना मेरे माइंड को टच कर गई, मुझे बहुत समझ में आया कि ये इसी पे काम करना है। और हमने हस्बैंड वाइफ ने पेयरिंग बना ली है, अब टीम पे करना है। जब पेयरिंग नहीं है तो हम सेक्सी होके भी नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल। अब अपनी टीम के साथ जाके वहीं पे नाश्ता पानी करना है, हर समय उनको देना है कि डेमो करवाओ और आगे बढ़ो। देखो पंकज लुंगे जी, प्रियंका लुंगे जी ने भी पेयरिंग में खूब काम किया, उनके साथ में 10 से ज्यादा कपल ही आए थे। तो यस सर। पेयरिंग कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ पे आपने देखा पिता पुत्र की भी थी, क्रॉस लाइंस की भी थी, भाई भाई की भी पेयरिंग यहाँ पे थी। तो आप पेयरिंग के अंदर जब जब काम करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं, हस्बैंड वाइफ की तो पक्की वार्निंग है और अब टीम पे करना है। हस्बैंड को तो बैठने नहीं देना है चैन से। इसमें जुड़े हैं तो कुछ काबिल बन के दिखाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर सुरेंद्र जी, इनके हस्बैंड हैं, वो बोलते हैं मैंने अच्छा कैंगन ज्वाइन किया, मेरी बीवी को आपने एज ए सोल्जर मेरे घर में खड़ा कर दिया है। 24 घंटे में से 24 बार रिपोर्टिंग लेती हैं। और ये अच्छा है, ऐसी महिलाएं हर घर में होनी चाहिए। और इनके हस्बैंड में बहुत पोटेंशियल है सर। और वो बहुत आसानी से इस बिजनेस को बहुत बहुत आसानी से बिजनेस को बिल्ड करते जा रहे हैं। बट लेकिन ये जो बहन जी हैं, अनीता जी, इन्होंने बहुत ज्यादा अवेयर हो गए, अवेयरनेस होकर के बिजनेस को कर रहे हैं। और 24 घंटे में से 24 बार रिपोर्ट लेती हैं। अभी क्या हुआ, क्यों मोटिवेट नहीं हो, क्यों चेहरा उतरा हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, रात को टेलीविजन क्यों देख रहे हो, आप सर से बात कर लो, गौतम जी से बात कर लो, सुबह की क्या प्लानिंग है, लिस्ट क्यों नहीं बनाई, ये सारी चीजें रिपोर्टिंग लेती हैं। ऐसी महिलाएं घर घर में हो जाए तो सर डैश 3 झोली में पड़ी होगी सर हर व्यक्ति की। ये सच बात है सर। हम जब भी बैठते हैं ना कैंगन की बातें करते हैं। और मैं अब छुट्टी है ना तो अपने बेटे को भी डेमो करना सिखा रही हूँ कि तू भी सीख और मुझे भी सिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, अपना कर्म तो करना है। जी जी। जल्दी जल्दी रहते हैं हम, डीएन सिंह जी बोले हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया और एक डिमांड आ गई। और क्योंकि मैं महसूस कर रहा था कि वर्तमान में टीम में बहुत अच्छा काम नहीं चल पा रहा है। लेकिन आपके इस सेशन से ये मुझे याद आया कि मैं और रवि जी साथ साथ काम करते थे
तो डेमो सब मैं ही दिखाता था, सब कुछ मैं ही करता था, और चेक भी मैं ही उठाता था। लेकिन रवि जी मुझे याद करते थे कि पहले से ही याद रखते थे कि सर आज फलां जगह इतने बजे टाइम देना, इतने बजे इसके यहाँ इसके यहाँ चलना, इसके यहाँ चलना, इसके यहाँ चलना। तो मैं इस प्लानिंग में कमजोर था, लेकिन रवि जी को यह ध्यान रहता था कि किसको डेमो दिखाया, किसको फॉलो कराया, और 75 मशीनें कब हो गई थी पता ही नहीं चला। लेकिन वर्तमान में हम पेयरिंग के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये पुरानी बातें मुझे याद आ गई, और अब आज के बाद फिर हम अपने टीम में पेयरिंग बनाएंगे, कौन किसके साथ काम करेगा। और जो ये बात बहुत अच्छी लगी। और रही रंजना की बात, तो रंजना के लिए तो अगर कोई अभी नई ज्वाइनिंग है तो अपने हस्बैंड के साथ पेयरिंग बनाए। वो बात अलग है कि उसके हस्बैंड को अभी ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले घर में ही समझा है सब डेमो बार बार दिखा के। और उनके भाई राकेश फाइवे हैं, तो उनसे उसका बिजनेस का बड़ा विजन दिखवाए कि क्यों बिजनेस करना है, तो तब वो उनके साथ चीजें हो सकती हैं, वो समय देंगे। लेकिन अभी वो थोड़ा सा अकेले भी काम करना पड़ेगा जैसे भी है। तो सबसे पहली टीम तो अपने हस्बैंड के साथ ही बनाई जा सकती है, अपनी पेयरिंग बनाई जा सकती है। तो आपका आज का आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, जबरदस्त। थैंक यू सर, बहुत बहुत। जी कुशवाहा जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। लाल सिंह गुप्ता सर, टीम कमांडो से। सर अभी अभी कोई तक मेरा नए केस हैंडरेज ना था। करें, अरिजीत सिंह जी लास्ट हैंडरेज है, हमको 8:30 पे क्लोज करना है मीटिंग। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बोले बोले। मैं आगरा से हूँ सर, पीपी सर की टीम से। सर मुझे आज जो अभी तक मिस हो रहा था ना, आपने जो पेयर वाला दिया है सर, ये मेरे दिल को भा गया है। और मैं पेयर वैसे बना रहा था, लेकिन इतने जबरदस्त नहीं बना पा रहा था। आज से यूँ मान लीजिए जैसे मिल्क का डे हुआ था, आज पेयर डे होना चाहिए पूरी टीमों में। मेरी समझ से आपको घोषित करना चाहिए 1 जून 2025 पेयर डे के नाम से, क्योंकि अभी पेयर मिस हो रहे थे, देख रहे हैं। हम घर में भी वो पेयर के साथ रहते अपनी पत्नी के साथ, लेकिन आज क्लियर हो रहा है कि कैंगिंग में पेयर कितनी जरूरी है। और आप लोग पेयर के माध्यम से मैं पहुंचे हो सर, आपसे हम सब सीख रहे हैं। और अभी मैं अंबा में बैठा हूँ, एमपी में, महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी में बैठा हूँ, मध्य प्रदेश में। करीब 150 किलोमीटर दूर हूँ। आज ओपनिंग है ऑफिस का सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। और करीब 150 लोगों की गैदरिंग है सर आज यहाँ पर। थैंक यू सर, यही कहना था। और मैं यहाँ से वो ही अपना पार्टनर और अपना जो है साथी ढूंढ रहा हूँ, और कई लोग मिल चुके हैं, उनकी तैयारी कर रहा हूँ, मतलब साथियों की, पार्टनर की, जो आपने आज दिया मुझे सर। बिल्कुल, तो आप पेयरिंग Thank you, बनाएं sir. सर, वहाँ पे पेयरिंग बनाएं। पेयरिंग बनाएंगे तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। देखो, आप अगर घर में भी अगर आप देखेंगे, अपने आसपास की फैमिलीज के अंदर देखोगे, जिन घरों में एक बच्चा है उनकी परवरिश अलग तरह से हो रही है। जिन घरों में 2 बच्चे हैं उन घरों में अलग बॉन्डिंग हो जाती, बेटा बेटी में या बेटे बेटे में। या जिन घरों में 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, आप देखना दोनों बेटियों में अलग तरह की बनने लग जाती है, दोनों बेटों में अलग तरह की बनने लग जाती है। तो पेयरिंग का महत्व फैमिली के अंदर भी है, बिजनेस के अंदर भी है। सुनील जी। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। सर ये बात नॉलेज में थी, लेकिन आज वास्तव में आपने झकझोर के रख दिया। और जो एग्जाम्पल आपने दिए वो बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग थे, कि हर एक चीज के पीछे आपने लॉजिकली इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस चीज को बहुत सीरियसली लेके अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छा प्रयास करेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील जी। तोमर साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर आज वाकई में मतलब बहुत ही अच्छा मतलब सेशन रहा, और अभी तक वाकई में डेमो बहुत दिए हैं, अपलाइन के भी मतलब सपोर्ट बहुत रहे हैं, पर लेकिन हमारी दूरी होने के कारण हम इतना बढ़िया से मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं। और आज से निश्चित है कि मतलब पहले सबसे पहले घर में ही जोड़ी बनाएंगे और आगे मतलब काम करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू तोमर साहब। देखो, जूम में आने से कुछ ना कुछ नॉलेज अपग्रेड होता ही रहता है। कौन सी बात कब अपने को क्लिक कर जाए, कौन से सेमिनार से कौन सा आइडिया आपको क्लिक हो जाए और आप काम करके निकल जाए। इसलिए जी सर। मीटिंग्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं सर, थैंक नहीं छोड़ते ही नहीं है, मीटिंग तो एक भी नहीं छोड़ता हूँ। यू तोमर साहब। थैंक यू। जी अरिजीत सिंह जी। हेलो नमस्कार सर। जी ये नमस्कार। कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो पेयरिंग वाला।
क्योंकि मैंने तो डेमो किट जो उसी समय खरीद ली थी जिस समय मशीन ली है, उसी के जस्ट बाद मैंने कि पहले तो मैं डेमो दिया करूंगा। देख कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं तैयार होकर के और डेमो किट रख करके गाड़ी में तैयार होता था, गेट पे जाके ऐसा लगता था यार जाऊं या नहीं जाऊं। तो दिमाग में ऐसी भी कौन से दिक्कतें आती थी जो है। लेकिन अब ऐसा है ना, पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट हमें बहुत बढ़िया लगा। इसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी आई है। और अपलाइन का तो हमें हेल्प मिलती है, ये तो बात सही है, हम अकेले भी डेमो देते हैं। लेकिन कई बार जैसे मैं 10 दिन के लिए कभी कभी नोएडा चला जाता हूँ जो है, वहां मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं क्या करूं, जो कोई जानता नहीं है मुझे। तो उसमें जो आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि क्रॉस लाइन के साथ भी पेयरिंग की जा सकती है, वहां पर भी कुछ मुझे क्रॉस लाइन के लोग मिले जरूर हैं, लेकिन पेयरिंग के बारे में मेरे दिमाग में नहीं आया था। तो ये क्रॉस लाइन से पेयरिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे इस पे भी वर्क करना पड़ेगा। तो यही मैं जानना चाहता था कि क्रॉस लाइन से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं पैदा होगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि वो सामने वाला पार्टनर किस कमिटमेंट के साथ लगा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि आप उसके साथ पेयरिंग करें, वो नई जगह नई कंपनी में ले जाके पेयर बनवा दे आपका। हाँ नहीं ठीक है सही ना? है। नहीं वही वही कॉन्फ्लिक्ट वही मैं जानना चाह रहा था। हाँ, आप ये देखना कि उसके कमिटमेंट कितने हैं, और ये अपने आइडियाज, अपने विचार, अपने सब कुछ पहले दिन से क्लियर करना कि आई एम कमिटेड। कभी कभी हाँ पेयरिंग जो होती है नेगेटिव चीजों के लिए भी हो जाती है। हाँ पता चला दोनों जने मिल के दोनों जने अपने अपने अपलाइन की बुराई कर रहे हैं बैठ के 1 घंटे तक। हाँ हाँ तब आगरा से दिल्ली आ गया, पता ही नहीं चला क्या था टॉपिक। टॉपिक ये था कि पीपी सर खराब है। हाँ। तो टॉपिक कब आगरा से दिल्ली पहुंच गया, दोनों जने ने बातें करते करते पीपी सर की 25 बुराइयां कर ली, और वहां पहुंच के देखा कि हाथ में कुछ भी नहीं आया। नहीं वो बेटर तो ये हाँ बोलते हैं कि यार पीपी सर में कितनी अच्छी काबिलियत है यार, देखो कहाँ से कहाँ कितना सपोर्ट करते हैं यार, कैसे करते हैं हमारे लिए, कितनी मदद करते हैं। ये हाँ प्रोडक्टिव टॉक करते करते अगर आप दिल्ली जाते तो आपके हाँ जो अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना सर, वो बहुत अलग तरह के होते हाँ हैं। तो बात क्या कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। हाँ। थैंक नहीं यू नहीं अक्षय। बस, हाँ वही कॉन्फ्लिक्ट ही समझ में आ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बस यही था। कॉन्फ्लिक्ट। और देखो देखो देखो, इसमें एक और थोड़ा सा एक अच्छा सुझाव हो सकता है। जब हाँ तक आपको आपका डाउन में पेयर नहीं मिल रहा है, आप अपने अपलाइन के साथ पेयर बना लो ना। हाँ नहीं, वो तो सही, आप वो तो अपने ठीक अपलाइन बात। के साथ। दूसरी हम्म। चीज, आपको भी दिल्ली जाते हैं 10 दिन के लिए, आपको कोई जानता नहीं है, ऐसा हाँ कोई काम कर डालो कि लोग जानने लगे, पड़ोसियों के जाके 2-4 पत्थर मार दो, 2-4 को निपटा दो उधर। तो अब अपने आप ही पता चल जाएगा भाई साहब 10 दिन के लिए आया आदमी, इससे थोड़ा बच के रहना, सब लोग जान जाएंगे आपको। तो कुछ ऐसा कर डालो कि जाकर के, मतलब मैं नेगेटिव दिया आंसर, आप पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं। आप बिल्कुल सुबह को बिल्कुल। गार्डन में जाकर के बातचीत कर सकते हैं, स्टैंड ही हाँ, लगा नहीं सकते हैं। नहीं, वो तो स्टार्ट किया है, वो तो कर रहा हाँ, हूँ। आप ब्राउजर अरे डाल कुछ भी सकते हैं मत करो, ग्राउंड में, आप गार्डन में 10 पौधे लेके जाओ और 10 पौधे लगा दो। सही और है। अपने आप ही जानने आप 10 लगेंगे पौधे लोग। लगा दो और 10 पौधों में आप करो बोलना, सर मैं आगरा से आया था, मैं सोच रहा था दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण करके जाऊं, तो आप हाँ लोग इन पौधों की केयर कीजिएगा। सर मैं यहाँ सामने मल्टी में आया हूँ, उस फ्लैट में रुका हुआ हूँ। तो हाँ आपको 10 लोग जानने लग जाएंगे इतनी एक्टिविटी से सर। हाँ। अरे 10 नहीं, 5 पौधे तो लगा के आओ। नहीं ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। तो क्रिएटिविटी के साथ आप काम करेंगे सर, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे। ठीक, थैंक यू। तो पीपी सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। 8:30 हो गया सर, मैं चाहूंगा 8:30 हमारा प्रेयर टाइम रहता है, हम सब मिल के केंगन पानी का धन्यवाद करें, और आज के सेशन से जो भी आपको लर्निंग्स मिली है उसका भी परमात्मा का धन्यवाद करें। जितना बेहतर से होता है, बेहतर हो सकता है, अच्छी भावनाओं के साथ धन्यवाद की मुद्रा में रहे अगले 1 मिनट। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम सबको एजुकेट किया। और मैं आपको एक दिल से मिनट, 1 मिनट प्रेयर कर लेते हैं पीपी सर, 1 मिनट प्रेयर कर लेते हैं। ब्लेस योर सेल्फ, अपनी अपनी पीठ को ब्लेस करें। थैंक यू। मैं चाहूँगा मेरी इंटायर टीम से मनोज सर के लिए, मनोज सर की इंटायर टीम के लिए मैसेज में, आपको अच्छा सेशन लगाए तो 100 डालेंगे, 100 टाइप करेंगे। जिन जिन भी साथी को मनोज सर का मैसेज और मनोज सर का आज का जो उन्होंने हमको एक वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए आप 100 टाइप करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कुछ बचा तो नहीं है सर? एक सॉन्ग चलाना चाह रहा हूँ सर। बस सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप सब
अनम्यूट है आप सब। पीपी सर का धन्यवाद कर सकते हैं टीम ओकिनावा से। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका बहुत बड़े वाला थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत शानदार। थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू पीपी सर, थैंक यू सर।